ठीक है, तो कोई भी घर अगर खराब होगा तो उस घर से संबंधित जो भी चीजें हैं ना, वो सब खराब होंगी। फर्स्ट हाउस अगर खराब हो रहा होगा तो आपकी सेहत खराब होगी, आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा, आपसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं जी वो जी सब जी खराब सर। हो जाएंगी। सेकंड हाउस अगर खराब हो रहा होगा तो पैसे की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, आप जो भी चीज खाएंगे उससे हो सकता है आपको बीमारी हो जाए, वो नुकसान कर जाए आपको, आप गलत शब्दों का चयन करेंगे बोलने में, हम्म, पैसा रुकेगा नहीं, पैसा आएगा खर्च हो जाएगा। मतलब एसेट्स का होता है ना सेकंड हाउस, जो जमा धन होता है, जमा पूंजी होती है, किसी भी चीज का संचय, वो सेकंड हाउस होता है किसी भी चीज का। चाहे वो ज्ञान का संचय हो, चाहे वो कपड़ों का संचय हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो खाने का हो, किसी भी चीज का जो रिसोर्स है आपके, जो इकट्ठा है आपके पास, वो सेकंड हाउस होता है, वो सारा खराब हो जाएगा। थर्ड हाउस अगर खराब होगा तो मैंने बताया कि आपके एफर्ट्स जो है ना वो सब बेकार जाएंगे। काम आप करोगे 100 रुपए का, सफलता मिलेगी आपको 10 ही रुपए की। हो सकता है थर्ड इस हाउस खराब होगा तो आपकी जो किसी भी चीज को जो चुनने की, जो मतलब कि सेलेक्ट करने की जो अ, बुद्धि होगी, वो ठीक नहीं होगी। आपका गलत सिलेक्शन होगा, हमेशा किसी भी चीज को आप गलत तरीके से सेलेक्ट करोगे, सही डिसीजन नहीं होंगे आप। फोर्थ हाउस खराब होगा, आपके घर के सुखों में पूरी तरीके से कमी आ जाएगी, माँ के ऊपर भी समस्या आ सकती है ना। तो हर हाउस जो है ना, जी जिन जिन चीजों से संबंध रखता है। ये तो समझ गया मैं। जी, एक्चुअली मैं शायद आपको क्वेश्चन कर नहीं पाया अच्छा से। नहीं, मैं आप आप सुन क्वेश्चन, रहे हो मेरी? मैं सुन रहा हूं आपकी बात, तो आपने जो मुझसे पूछा मैं शायद मैं उसी के जी आसपास जी। हूँ, या क्वेश्चन आप हाँ फिर हाँ। से रिपीट करिए। मैं हाँ हाँ, उसी उसी बिल्कुल नहीं, आप जो समझा रहे हैं वो तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इस तरह से जानना चाह रहा था, जैसे कि लास्ट क्लास में आपने एक कुंडली चार्ट लगाई थी, जो इस जो प्लानिट की पोजीशन है अच्छे हैं लेकिन टक्कर की वजह से खराब हो रहे हैं, हम्म। ऐसे ही कुछ बोले थे। हम्म। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक से दूसरा खराब हो रहा है, दूसरे से तीसरा खराब हो रहा है, तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम से जैसे कौन सा घर खराब होगा, मैं वो जानना चाह रहा था। शायद मैं मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है, नहीं नहीं नहीं, देखिए, आपको मैं मैं समझ समझा नहीं गया पा आपकी रहा हूँ बात, चीज मैं को। आपकी बात समझ गया। मैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए टक्कर से 3 घर खराब हो रहे हैं, तीसरा, पांचवा और 10वां, ठीक है। अब इसमें से कौन सा जी घर के जो इफेक्ट है वो हमको पहले आएंगे, यही ना जानना चाह रहे हैं आप? या कौन सा घर खराब माना जाएगा, हाँ यही हाँ, यही ऐसा ही पूछना हाँ। चाह रहे हैं ना? तो इसमें तीनों घर खराब माने जाएंगे, तीनों घर को टक्कर नहीं, पड़ रही घर तो तो तीनों तीनों खराब हो हाउसिंग। रहे हैं। हाँ हाँ, तीनों खराब हो रहे हैं। हाँ हाँ। हम्म। लेकिन जो इसका असर जो है ना, वो टाइम पीरियड के हिसाब से होगा ना, जिस प्लेनेट की टाइम पीरियड चल रहा होगा। ओके 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 ओके। जैसे ठीक है सर। सपोज, ठीक है, सपोज थैंक यू सर, अभी समझ जैसे गया। सपोज मान लीजिए पंचम भाव में हम्म। शनि को टक्कर पड़ रही है 10वें भाव में बैठे हुए राहु से। लेकिन अगर राहु या शनि की टाइम अच्छा। पीरियड नहीं चल रहा है तो इफेक्ट वो देखने को नहीं मिलेंगे। ओके ओके ओके। क्योंकि ठीक है प्लैनेट तो ठीक है। अपने टाइम पीरियड पे ही अपने रिजल्ट देगा ना। जैसे ही शनि का पीरियड आएगा या जैसे ही राहु का जी जी पीरियड जी आएगा, जी। बस ये दोनों प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएंगे और ये पांचवा घर खराब होगा और शनि खराब होगा। ओके ओके। ठीक है जी। जी, अभी मैं समझ चलिए, गया, थैंक यू सो मच। जी। अब पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि इंडिविजुअल कोई प्लैनेट जिस हाउस में बैठकर खराब हो रहा होता है, वो अपने रिजल्ट को खराब करता है और अपने घर के रिजल्ट को खराब कर देता है। ठीक है।
लेकिन कभी कभी आप इसके बिल्कुल उल्टा रिजल्ट पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए टक्कर शनि को पड़ रही है, शनि खराब हो रहा है, लेकिन शनि से रिलेटेड जो चीजें हैं, शनि से रिलेटेड जैसे रिश्तेदारों की बात करें तो ताया, चाचा, बड़े भाई, है ना, ये शनि से रिलेटेड होते हैं। आपकी कर्मास, ये सब तो एकदम बेहतरीन भले चंगे दिख रहे हैं, लेकिन हमारे रिलेशनशिप खराब हो गए, हमारे स्पाउस को प्रॉब्लम आ गई, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है। तो इसमें लाल किताब का एक रूल है कि जब भी कोई प्लेनेट खराब हो रहा होता है, तो वो अपने जो इफेक्ट है ना, वो किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर डाल देता है। खुद खराब तो होता ही होता है, लेकिन वो अपने इफेक्ट, अपनी खराबी के जो लक्षण है, वो दूसरे प्लेनेट के ऊपर डाल देता है। जैसे मान लीजिए यहां पर जब भी कुंडली में जब भी कुंडली में शनि खराब होता है, इसको लाल किताब की भाषा में बोलते हैं, कुर्बानी के बकरे भी बोलते हैं, बलि का बकरा भी बोलते हैं। ये दो वर्ड यूज किए जाते हैं लाल किताब में। मतलब लेकिन आप सिंपल ये जानो कि कोई भी प्लेनेट अगर किसी भी हाउस में बैठ के अगर खराब हो रहा होगा, तो वो खराब होने के बाद अपने जो खराबी के जो असर है ना, वो किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर डाल देता है। मतलब उस प्लेनेट को भी खराब कर देता है। उस प्लेनेट के बैठे हुए घर को खराब नहीं करेगा, उस प्लेनेट को खराब करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जब भी कुंडली में शनि खराब होता है, तो जब भी कुंडली में शनि खराब होगा तो शनि, राहु और केतु, ये एजेंट है शनि के। तो शनि खराब होते ही राहु केतु को खराब कर देता है। शनि किसी भी वजह से खराब हो सकता है। शनि अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से भी खराब हो सकता है। शनि टक्कर की वजह से भी खराब हो सकता है, आठवीं टक्कर पड़ रही हो। सैटर्न अपने शत्रु ग्रह के साथ में बैठ जाए तब भी खराब हो सकता है। किसी भी तरीके से शनि खराब हो सकता है। कुंडली में अगर सैटर्न खराब हो रहा है, तो वो अपने असर राहु केतु के ऊपर डाल देता है। कहने का मतलब राहु केतु को खराब कर देता है, और राहु केतु से मिलके क्या बनता है? मसनोई शुक्र बनता है। तो जब भी कुंडली में शनि खराब होगा, तो याद रखने की चीज है ये, शनि खराब होने के साथ साथ कुंडली में वीनस भी खराब होगा। अगर कुंडली में शनि खराब हो रहा है, तो शुक्र क्या है? आदमी के लिए औरत, औरत के लिए आदमी, हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ, वाइफ के लिए उसका हस्बैंड। ठीक है, शादी नहीं हुई है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो ये असर जो है ना, उसके ऊपर जाएगा, उसके स्पाउस के ऊपर जाएगा, आपके रिलेशन को खराब कर देगा, आपके हो सकता है हेल्थ इश्यूज दे दे, हो सकता है आपका डिवोर्स करवा दे, हो सकता है आपका ब्रेकअप करवा दे, कुछ भी करवा सकता है अगर कुंडली में शनि खराब हो रहा हो। शनि भी खराब, साथ में शुक्र भी खराब। क्योंकि शनि अपने दोनों एजेंट, शनि के जो दो एजेंट हैं राहु और केतु, देखिए शनि जो अपने रिजल्ट है ना, वो राहु केतु के ही माध्यम से देता है। राहु आपके दिमाग में आने वाले विचार होते हैं, और केतु उन विचारों को पालन करता है। मतलब कहने का मतलब कुंडली में जैसा राहु होगा, केतु भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। राहु और केतु ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। कुंडली में अगर राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे है, 6 हाउस में राहु है, तो केतु 12th हाउस में होगा, दोनों उच्च है। राहु 3rd हाउस में है, केतु 9th हाउस में होगा, दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी है। यहां पर राहु के विचार अच्छे रहेंगे, तो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। केतु उसका रिएक्शन है। जब विचार अच्छे हैं, केतु का रिएक्शन अच्छा है, मतलब शनि के एजेंट सही से काम कर रहे हैं, शनि डिसीजन भी आपको अच्छा सुनाएगा। लेकिन अगर शनि खराब हो गया, तो
राहु केतु, मतलब आपके विचार भी बदल जाएंगे, रिएक्शन भी बदल जाएगा, और उसका असर शुक्र के ऊपर जाएगा, क्योंकि राहु और केतु मिलकर शुक्र बन जाते हैं। तो कुंडली में अगर शनि खराब है तो किसको खराब करेगा? शुक्र को खराब कर देगा। शुक्र, प्लैनेट किस किस वजह से खराब होते हैं ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, भी आगे भी पढ़ेंगे, है ना? जैसे जैसे और चैप्टर आते चले जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है। कुंडली में अगर बुध खराब होगा, बुध, देखिए बुध जो होता है ना वो हमारा दिमाग होता है, बुद्धि, दिमाग। और बुध डिपेंड करता है राहु के ऊपर, उसका अच्छा होना, उसका खराब होना, ये राहु के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो विचार चलेंगे वैसी हमारी बुद्धि हो, जैसे विचार हम बना के रखेंगे वैसे ही हमारा दिमाग काम करेगा। तो अगर कुंडली में बुध खराब हो रहा है तो ये भी शुक्र को खराब कर देता है। किसी भी वजह से बुध खराब हो सकता है, बुध 12वें घर में बैठ के खराब हो सकता है। ये सिर्फ एक सिचुएशन है, बुध 12वें घर में बैठ के खराब हो सकता है। बुध 12वें घर में भी अच्छा हो सकता है, वो दूसरे प्लैनेट की पोजीशन बताएगी। जैसे बुध 12 में अगर बैठा हो, सेकंड हाउस में जुपिटर हो, सैटर्न हो, बहुत अच्छा ही हो गया, बुध खराब नहीं होगा। लेकिन बुध 12 में बैठा हो, सेकंड हाउस में चंद्रमा हो, या सेकंड हाउस खाली हो, तो बुध खराब है, नीच के रिजल्ट देगा। या बुध को टक्कर पड़ रही हो, बुध केतु के साथ में बैठा हो, बुध मंगल के साथ में बैठा हो, तब भी बुध खराब होगा। तो ये किसको खराब करेगा? शुक्र को खराब कर देगा। तो शनि खराब, अगर कुंडली में शनि खराब है तो शुक्र खराब, कुंडली में अगर बुध खराब है तो शुक्र खराब। और वैसे भी बुध और शुक्र का एक ही हाउस होता है, सेवेंथ हाउस। और बुध और शुक्र जो है ना वो एक दूसरे के बहुत ही, मतलब इनका संबंध ऐसा है कि अगर एक खराब होता है ना तो दूसरा खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी बहुत सारे रूल हैं। अगर कुंडली में आ, शुक्र से पहले घरों में अगर बुध होता है तो शुक्र बड़ा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि शुक्र को बुध का दिमाग मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिस भी कुंडली में बुध पहले शुक्र बाद में होगा, उस इंसान को यह अकल होगी कि मुझे संबंध किससे बनाना है। शुक्र क्या है? शुक्र जो है ना वो रिलेशनशिप, जो विपरीत लिंग से जो रिलेशन बनाए जाते हैं, वो शुक्र है। अगर बुध पहले होगा तो, शुक्र से अगर पहले होगा तो उस इंसान के अंदर ये दिमाग होगा, ये बुद्धि होगी कि उसको संबंध कहाँ बनाने हैं, किससे बनाने हैं। और अगर शुक्र पहले है, बुध बाद में है, तो ऐसे शुक्र को लाल किताब बोलती है कि बुध के बिना शुक्र पागल हो जाता है। उस इंसान को खुद ही नहीं पता होता है कि उसे संबंध कहाँ बनाने हैं। ठीक है। तो कुंडली में अगर बुध खराब है तो वो शुक्र को खराब कर देता है। अगर कुंडली में मंगल खराब हो रहा है किसी वजह से तो ये केतु को खराब कर देता है। केतु लाल किताब में होता है मेल चाइल्ड, लड़का जिसको बोलते हैं। लाल किताब में संतान का जहां पर जिक्र होगा ना, लाल किताब मेल चाइल्ड को ही संतान मानती है। ठीक है। तो केतु को मेल चाइल्ड का कारक माना गया है। केतु, जितने भी ज्वाइंट्स हैं शरीर के, वो सब केतु हैं। और पैर, ये भी केतु है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी, कमर वाला हिस्सा, ये भी केतु है। और मेल और फीमेल दोनों के जो सेक्स ऑर्गन्स है ना वो भी केतु है। तो कुंडली में मंगल जब भी खराब होता है तो केतु खराब हो जाता है।
मंगल बद हो जाए, बद मतलब खराब हो जाए, ऐसे घरों में हो जहां मंगल खराब होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मंगल कैसे कैसे खराब हो सकता है। अभी सिर्फ जनरल एक आइडिया हम लोग लेते हैं कि मंगल मान लीजिए अपने शत्रु प्लैनेट के हाउस में बैठा हो, या मंगल को कहीं से 8वीं टक्कर लग रही हो, या दृष्टि संबंध उसके शत्रु का बन जाए, बुध की दृष्टि पड़ जाए। ठीक है, इस वजह से मंगल खराब हो जाता है। तो मंगल जब खराब होगा तो केतु खराब हो जाएगा। केतु से संबंधित जितने भी इफेक्ट हैं वो इंसान को देखने को मिलेंगे। बच्चों का सुख नहीं होगा, घुटनों में दर्द होगा, पैरों में दिक्कत होगी। ठीक है, सेक्सुअली वो सक्सेस नहीं होगा इंसान, मंगल जब खराब होता है। तो केतु खराब करेगा, केतु से संबंधित जितनी भी चीजें सब खराब होती हैं। इसी तरह शुक्र, शुक्र जब भी कुंडली में खराब होगा तो ये चंद्रमा को खराब कर देता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपके मन का कारक है, मानसिक स्थिति को दर्शाता है चंद्रमा। तो वैसे भी आप इस चीज का अनुभव आप कर सकते हैं कि शुक्र खराब होने का मतलब ये हुआ कि अपने पार्टनर से संबंध खराब होना, लड़ाई झगड़े होना, या सेहत से रिलेटेड कोई समस्या हो जाना उनको। ठीक है, शुक्र क्या है? पैसे से रिलेटेड समस्या हो जाना, और जो घर के जो सुख से संबंधित जितने भी लग्जरी के कारक होते हैं वो सब वीनस का होता है। तो अगर कुंडली में शुक्र खराब हो रहा होगा तो इंसान की मानसिक स्थिति सबसे पहले बिगड़ जाती है। उसके दिमाग में जो है ना हमेशा चिंताएं घूमती रहती हैं, हमेशा चिंता रहती है। ठीक है, तो चंद्रमा खराब हो जाता है जब भी वीनस खराब होता है। चंद्रमा को ये खराब कर देते हैं। चंद्रमा मन का भी कारक है, चंद्रमा कैश पैसे का भी कारक है, मदर का भी कारक है चंद्रमा। तो इससे संबंधित चीजें खराबी मिलती है। इसी तरह जुपिटर अगर खराब हो रहा होता है तो वो अपने जो असर है ना वो केतु के ऊपर डाल देता है। केतु और जुपिटर गुरु चेला है आपस में, लाल किताब ऐसा मानती है। तो गुरु और केतु ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे गुरु को हम ज्ञान मान लेते हैं, केतु उस ज्ञान को लोगों में बांटना या अपने ज्ञान को देने की नियत। गुरु और राहु का संबंध जब होता है ना, तो ये संबंध ये शो करता है कि ऐसा गुरु जो अपने ज्ञान से मतलब लोगों के साथ छलावा भी कर सकता है, अपने शिष्यों के साथ भी छलावा कर सकता है। हो सकता है उनको ज्ञान से थोड़ा सा उस मार्ग से भटका दे। लेकिन जुपिटर और केतु का जो योग होता है ना वो बड़ा अच्छा योग होता है। दोनों ही मजबूत हो जाते हैं जुपिटर और केतु के आपस के संबंध से। तो जुपिटर जब भी खराब होता है तो केतु खराब हो जाता है। पहले केतु कब खराब हुआ था? जब मंगल खराब होता है तब केतु खराब होता है। जुपिटर खराब होता है तब भी केतु खराब होता है। सूर्य कुंडली में अगर खराब हो रहा होगा वो भी केतु को खराब कर देता है। इसी वजह से सूर्य अगर खराब है, कुंडली में सूर्य ग्रहण बना हुआ है, तो सूर्य तो खराब होगा ही होगा, वो केतु को भी खराब कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर व्यक्तियों में जो समस्या पाई जाती है वो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पैरों से संबंधित समस्या, कानों का कच्चा होना, मतलब इधर की बात उधर कर देना, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं, है ना, और सेक्सुअली बहुत ज्यादा समस्या होना, इन सब के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो केतु को इतने प्लैनेट खराब कर रहे होते हैं, मंगल खराब कर रहा है, जुपिटर खराब कर रहा है, सूर्य खराब कर रहा है, ये 3 प्लैनेट है तो केतु खराब है। और केतु अगर कुंडली में राहु और केतु अगर किसी वजह से खराब हो रहे हैं तब तो वो खराब हो ही रहे हैं। तब राहु केतु अपना असर किसी के ऊपर नहीं डालते हैं। जब भी ये खराब होते हैं तो ये खराब होते ही हैं।
और कुंडली में राहु केतु जब खराब होंगे तो फिर मसनोई वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, राहु केतु अगर खराब है तो शुक्र कहां से अच्छा होगा? शुक्र अपने आप खराब हो जाएगा। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि शुक्र किस स्थिति में बैठा है। मान लीजिए शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में बैठा है, मान लीजिए राहु केतु खराब है, राहु 12वें घर में बैठा है, केतु 6वें घर में बैठा है, हो गए खराब। लेकिन मान लीजिए वीनस 7th हाउस में बुध के साथ बैठा है, बच गया वीनस खराब होने से। खराब हुआ, लेकिन उसकी खुद की पोजीशन बहुत अच्छी है। अब हम यहां पर ये कहेंगे, भले ही इस आदमी के विचार चाहे जितने खराब हों, भले ही चाहे ये कुछ भी करता हो अपने जीवन में उन विचारों के द्वारा, लेकिन वीनस इसका खराब नहीं होगा, इसके रिलेशन खराब नहीं होंगे, इसके पत्नी के ऊपर असर नहीं आएगा, इसके पति के ऊपर असर नहीं आएगा, शुक्र से संबंधित सारी चीजें भोगेगा। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत ही गलत विचार रखते हैं, गलत चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, तब भी उनके पास में पैसा, रिलेशन, पत्नी का सुख, गर्लफ्रेंड का सुख, लग्जरी चीजों का सुख भरपूर मिलता है। ठीक है। और अगर कुंडली में चंद्रमा ही खराब हो जाए तो सूर्य, जुपिटर और मंगल अपने तीनों मित्रों को यह खराब कर देता है। चंद्रमा का खराब होना मतलब मानसिक स्थिति का एकदम एकदम खराब हो जाना, डिप्रेशन की स्थिति आ जाना। और जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ती है तो सूर्य मतलब उसका कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है, जुपिटर मतलब उसकी प्रॉस्पेरिटी चली जाती है, मंगल मतलब उसकी एनर्जी चली जाती है, और समाज से जो रिलेशन होते हैं ना वो कट जाते हैं। मंगल रिलेशन बनाने का भी कारक माना जाता है। जिसका जितना कुंडली में मजबूत मंगल होगा, उस उतना ही उसके रिश्तेदारों से उसके संबंध अच्छे होंगे, उतने ही दोस्तों से उसके संबंध अच्छे होंगे, और उतनी ही किसी भी रिलेशन को बनाने के लिए जो ताकत की जरूरत होती है ना, जो एनर्जी की जरूरत होती है, वो उस इंसान के अंदर होती है। तो मंगल जो है ना, रिलेशन बनाने का कारक होता है। जिसका जितना अच्छा मंगल, उसके समाज में उतने ही अच्छे रिलेशन, उसकी पत्नी से उसके उतने ही अच्छे रिलेशन, भाई से अच्छे रिलेशन, परिवार में किसी से भी उसके बहुत अच्छे रिलेशन हो। तो यहां पर यह चीज ध्यान देने योग्य है कि अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट अगर खराब हो रहा है किसी हाउस में बैठ के, जैसे सूर्य मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है, ठीक है, सूर्य, उसके साथ में राहु बैठ गया। अब राहु बैठ गया, सूर्य को ग्रहण लगा दिया। हालांकि फर्स्ट हाउस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सूर्य को, क्योंकि सूर्य मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन राहु उसके साथ में आया तो दाग लगाया ना कहीं पे, उसको कुछ ना कुछ खराब किया ना, फर्स्ट हाउस को भी खराब कर दिया। ठीक है। तो उसके साथ साथ सूर्य के सिम्टम्स तो खराब होंगे ही होंगे, फर्स्ट हाउस के सिम्टम्स तो खराब होंगे ही होंगे, साथ में केतु भी खराब हो जाएगा। केतु से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी। केतु जिस हाउस में बैठा हुआ है वो भी, उस पे भी इफेक्ट आएगा। तो ये सब हमको ध्यान रखना है जब भी हम कोई कुंडली हम रीड कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजों को, ये जो लाल किताब ग्रामर जो हम इस समय जो हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं का ही यूज है सिर्फ, कोई अलग सी चीज नहीं है। मैं कभी आपको नहीं रटवाऊंगा कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ के ये रिजल्ट देता है, जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ के ये रिजल्ट देता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो करेंगे, रूल्स याद रखेंगे बस, यही सब रूल है। तो कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो सबसे पहले हमको चंद्रमा का उपाय करना है, क्योंकि चंद्रमा के खराब होने से सूर्य, जुपिटर, मंगल तीनों खराब हो जाते हैं। ठीक है।
तो इसको बोलते हैं, ये है कुर्बानी के बकरे, मतलब प्लैनेट अपनी बला किसी दूसरे के ऊपर डाल देता है। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। सर अभी आपने जैसे बोला कि सन खराब होगा अगर राहु के साथ बैठेगा, फर्स्ट हाउस भी खराब होगा, तो फिफ्थ हाउस भी खराब होगा जिसका सन मालिक होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खराब होगा फिफ्थ जी। हाउस में भी। लेकिन फिफ्थ हाउस देखिए, फिफ्थ हाउस डिपेंड करता है सन के ऊपर, डिपेंड नहीं करता। फिफ्थ हाउस डिपेंड करता है अच्छा। जुपिटर के ऊपर। हाँ। कुंडली में अगर जुपिटर मान लीजिए खराब है, तो सेकंड हाउस खराब होगा, पंचम भाव खराब होगा, ठीक। ठीक है, नवा घर खराब होगा, और 12वां घर खराब होगा। ये ठीक। 5 हाउसेस खराब हो जाएंगे। ठीक। और अभी आपने जैसे बोला मर्क्यूरी ट्वेल्थ हाउस में बैठे तो जरूरी नहीं कि वो खराब हो, अगर सेकंड हाउस में जुपिटर हो और दूसरा कौन सा प्लैनेट बोला था सर आपने? सैटर्न, सैटर्न, शनि। लॉजिक थोड़ा सा मुझे समझाएंगे ना, ये कैसे कैसे होगा, क्यों नहीं खराब होगा? ये योग है, इनको अच्छा। जो है ना याद रखना पड़ेगा आपको। ओके ओके ओके, क्योंकि अगर सेकंड सेकंड। हाउस से, सुनिए, सेकंड हाउस से दृष्टि जाती है 12वें घर पे, 25% दृष्टि जाती है। तो यहां पर जुपिटर की दृष्टि जब 25% बुध के ऊपर पड़ेगी, तो बुध अपने जो खराबी वाले जो रिजल्ट है ना, वो जुपिटर की दृष्टि की वजह से नहीं दे पाएगा। सैटर्न की दृष्टि जब बुध पर यहां पर पड़ेगी, तो यहां पर बुध को सपोर्ट मिल जाएगा शनि का, क्योंकि मित्र है उसका, उस वजह से उसको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन चंद्रमा की अगर दृष्टि पड़ेगी, तो ये जो है ना, चंद्रमा और बुध ये आपस में शत्रु प्लैनेट है, तो ये बुध को और खराब करेगा। सर लेकिन थर्ड हाउस में शनि है और इलेवन में मंगल और राहु है, तो कौन सा खराब होएगा? मैं यहाँ पर जो मैंने अभी पढ़ाया ना आपको, ये हाँ। कुर्बानी के बकरी, ये जो चैप्टर पढ़ा ना, इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो वो पूछो, इसके अलावा इधर उधर से कोई क्वेश्चन मत पूछो। नहीं नहीं, वही ना, जो मंगल और राहु इलेवंथ में है हम्म। और शनि थर्ड हाउस में है, हम्म। तो वो राहु मतलब वो थर्ड हाउस, इलेवंथ हाउस शनि का भी आया हम्म। और थर्ड हाउस अपना बुध का भी आया ना, मालिक घर। और यहाँ पर मंगल था। रुकिए रुकिए रुकिए, मंगल राहु यहाँ पर 11th हाउस में है, थर्ड हाउस में हाँ। शनि है, तो आप बताइए कौन खराब होगा। हाँ वही मेरे तो नहीं मालूम पड़ रहा। नहीं नहीं, बताइए ना, मैंने अभी जो पिछली क्लास में बताया, यहाँ पर दृष्टि संबंध किसका बन रहा है। थर्ड हाउस से शनि का दृष्टि जाता है 50% इलेवंथ हाउस में, मंगल एंड राहु हाँ। पे। हाँ। हम्म। तो यहाँ पर राहु तो शनि का एजेंट है, तो हाँ। राहु के ऊपर तो असर नहीं आएगा, खराब तो नहीं नहीं होगा आएगा। राहु। लेकिन राहु नहीं होएगा, मंगल, मंगल का। लेकिन मंगल जो है ना, वो शनि को शत्रु मानता है, लेकिन शनि मंगल। मंगल को शत्रु नहीं मानता। तो इस पोजीशन पे मंगल खराब नहीं होगा। हाँ। इस पोजीशन पे क्या होगा कि जब भी शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ती है, तो मंगल शांत हो जाता है और अपनी सारी ताकत शनि को दे देता है, तो शनि और मजबूत हो जाता है। तो यहां पर इस दृष्टि संबंध से, योग से मंगल खराब नहीं होगा। तो मतलब इसमें कुछ किसी का उपाय करने का रहता तो किसका नहीं करना पड़ेगा, उपाय करने का रहता है तो? इसमें उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगा। हम्म। अच्छा। ठीक है, तो ये वाला क्लियर है जी? थैंक यू। चलिए, इसके बाद आता है कि अगर कोई प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा बन के बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके सामने वाले घर में अगर कोई प्लैनेट नहीं है, तो वो प्लैनेट सोया हुआ माना जाएगा, वो अपने रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा।
तो उस प्लैनेट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, उसका जो सुख है, उसकी जो चीजें हैं, उस कुंडली वाले को नहीं मिलेंगी। जैसे सूर्य मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, सेवेंथ हाउस खाली है। अब इतनी अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ सूर्य, उच्च का बैठा हुआ सूर्य भी अपने रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने वाला जो घर है सेवेंथ हाउस, वो खाली है। इसलिए फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सूर्य सोया हुआ माना जाएगा। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, अगर सिक्स हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है, या एट्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, या टेंथ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, इन तीनों घरों में अगर कोई प्लैनेट नहीं है और सेकंड हाउस में कितने भी प्लैनेट बैठे हुए हों, वो सोए हुए माने जाएंगे। ये रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। कब तक? जब तक या फिर उन प्लैनेट की उम्र ना आ जाए लाल किताब के हिसाब से, जो मैंने 35 साल चक्र में जो उम्र लिखवाई थी, या फिर ये उस उम्र में जागेंगे, और या फिर जैसे मान लीजिए सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, सेवेंथ हाउस खाली है, तो जिस दिन से व्यक्ति की शादी हो जाएगी उस दिन से सूर्य जाग जाएगा। या अपने घर में कोई फीमेल नौकरानी वो व्यक्ति रख ले तो यहां का सूर्य जाग जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हुए सोया हुआ प्लैनेट। सोए हुए ग्रह जो होते हैं, सोए हुए प्लैनेट जो होते हैं, वो अपने रिजल्ट तब तक नहीं देते हैं जब तक उनका समय ना आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो सूर्य की उम्र क्या होती है? 22 साल। तो 22 साल तक सूर्य अपने इफेक्ट नहीं दे पाएगा। और एक रूल और है, अपने आप जागा हुआ प्लैनेट, अपनी उम्र में जागा हुआ प्लैनेट अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, वो खराब रिजल्ट देता है, खासकर उस साल जिस साल उसकी उम्र आती है। इसीलिए लाल किताब कहती है कि सोए हुए प्लैनेट को उपायों द्वारा जगा लेना चाहिए। सर रिपीट करना एक बार, क्या बताया आपने? कोई भी प्लैनेट अब अगर सोया हुआ है हम्म। तो वो अपनी उम्र पे जाग जाता है, लेकिन हम्म। अपनी उम्र पे जागने के बावजूद जो है ना, वो निगेटिव रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट नहीं देता है अपने आप अगर जागेगा। ठीक है, इसीलिए उस प्लैनेट को लाल किताब के उपायों द्वारा जगा लेना चाहिए समय से पहले, अगर वो सोया हुआ है तो फिर उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो ये तो हो गया सोया हुआ प्लैनेट। ठीक है, अब आप लोगों में से मुझे ये बताइए कि अगर थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, वो कब सोया हुआ माना जाएगा? किस सिचुएशन में सोया हुआ माना जाएगा? कोई बताना चाहेगा? अगर 11th खाली है। राइट, सर ना। राइट। 11th अगर खाली है तो सोया हुआ माना जाएगा। नाइन्थ खाली है तब भी सोया हुआ माना जाएगा। तो 11वें घर में या नाइन्थ हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट होना चाहिए, तभी थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जागा हुआ माना जाएगा, नहीं तो वो सोया हुआ माना। ठीक है, चलिए इसके बाद में, ये तो सोए हुए प्लैनेट हो गए। सोए हुए कुंडली के घर भी होते हैं, जो हाउसेस है ना, जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। अब यहां पर क्या है कि सोया हुआ घर कब माना जाता है? जिस घर में कोई भी प्लैनेट ना बैठा हो, ना ही उस घर पे किसी प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही हो।
तो वो घर सोया हुआ माना जाता है। जैसे मान लीजिए 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है, और 4th हाउस भी खाली है, तो 10वां घर जो होगा ना वो सोया हुआ माना जाएगा। तो इस घर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, इस घर से संबंधित पिता का घर हो गया, इस घर से संबंधित आपका स्टेटस हो गया, इस घर से संबंधित आपका करियर हो गया, ये सब सोए हुए माने जाएंगे। आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, नेक असर नहीं मिलेगा इन किसी भी चीज का, ना ही यहाँ के रिश्तेदारों का, ना ही यहाँ के कारोबार का अच्छा असर नहीं आएगा अगर कोई घर सोया हुआ है तो। दोनों में अंतर समझ में आया, सोए हुए प्लैनेट में और सोए हुए घर में? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। बहुत सिंपल है, सोए हुए ग्रह वो होते हैं जहां पर वो दृष्टि डाल रहे हो और वहां पर कोई प्लैनेट ना बैठा हो, वो सोए हुए प्लैनेट कहलाएंगे, सोए हुए ग्रह कहलाएंगे। सोया हुआ घर, सोया हुआ हाउस वो है जहां पर ना ही कोई प्लैनेट बैठा हो और ना ही उस हाउस पर किसी प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही हो, वो सोया हुआ घर माना जाएगा। सर अगर थर्ड हाउस खाली हो और 11th हाउस में प्लैनेट्स हो तो? क्या थर्ड हाउस खाली हो? 11th हाउस में प्लैनेट्स हो और तो थर्ड हाउस खाली। हाँ, तो यहां पर 11th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है ना वो सोया हुआ माना जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब जैसे थर्ड हाउस में प्लैनेट है, 11th हाउस में कोई नहीं है, तो 11th हाउस सोया हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पर थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन 11th हाउस में अगर प्लैनेट है, थर्ड हाउस खाली है, तो थर्ड हाउस भी सोया हुआ माना जाएगा और 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट भी सोए हुए माने जाएंगे, क्योंकि 11th हाउस से दृष्टि नहीं जाती है, थर्ड हाउस से दृष्टि जाती ओके सर। सर तो इसका मतलब ये हुआ, अगर जब हाउस होगा तो दोनों हाउस में दोनों ही खाली होंगे, जैसे 4th भी खाली और 10th भी खाली। है। गंदगी खाली। तो तो यहां इसका पर मतलब, तो इसका हाउस, मतलब यह है कि दोनों हाउस सोए हुए माने जाएंगे। ठीक यही मतलब, तो इसका मतलब और भी किसी उसमें होंगे तो वो हाउस खाली ही होंगे हमेशा। मतलब क्या कह रहे हो आप? मतलब कि मेरा ये क्वेश्चन हुआ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने दो चीजें बताई, एक हम्म तो प्लेनेट सोया हुआ और एक हाउस सोया हुआ। हम्म प्लेनेट सोए में हम सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं, हम्म थर्ड में मंगल बुध बैठा है हम्म और 11th खाली है, हम्म। तो इसका मतलब जो थर्ड हाउस है वो सोया हुआ है। नहीं नहीं, थर्ड हाउस कैसे थर्ड सोया हुआ है? थर्ड सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड हाउस के प्लैनेट सोए हुए हैं, हाँ, राइट। ठीक है। और हम्म अगर ये हाउस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हाउस में है तो थर्ड हाउस भी खाली होगा और 11th हाउस भी खाली होगा, तो हम इसे सोया हुआ हाउस कहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मतलब कि जब भी हम हाउसेस की बात करेंगे तो दोनों हाउसेस खाली होंगे, उसमें हम्म कुछ भी नहीं होगा। ओके, बिल्कुल। नाउ इट्स क्लियर, थैंक यू सर। लेकिन यहां पर एक चीज और देखने वाली बात है कि मान लीजिए 10th हाउस में रेखा जी कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, ठीक है, मैं आप ही की बात को आगे ले जा रहा हूं। 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, 4th हाउस खाली है, तो क्या 4th हाउस सोया हुआ माना जाएगा? नहीं, हो, हाँ हाँ, यस। माना जाएगा। हाँ सर, दृष्टि, अच्छा दृष्टि तो 4th से 10th में, हाँ माना जाएगा। माना जाएगा, राइट। मतलब मैं ठीक थी, थैंक यू। ठीक है। तो कुछ अब इनके उपायों के द्वारा जो है ना इन हाउसेस को जगाया जाता है। जैसे फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस हमारा इतना हिस्सा है, सर का हिस्सा, गले का हिस्सा, ये जो फर्स्ट हाउस माना जाता है।
तो फर्स्ट हाउस को जब भी जगाना होता है तो गले में किसी धातु की चेन वगैरह पहन सकते हैं, ठीक है। कोई नग वगैरह भी पहन सकते हैं, जैसे सोने की चेन, चांदी की चेन, या कुंडली के हिसाब से जो भी नग का सिलेक्शन किया जाए वो भी आप गले में पहना जा सकता है। तो फर्स्ट हाउस को जगाने के लिए आप गले में कोई चीज धारण कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा यही फर्स्ट हाउस को जगाने का ही माना जाता है। और दूसरा जो है ना, फर्स्ट हाउस मंगल का होता है। और मंगल से संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसे शहद होता है, चीनी होती है, देसी खांड, है ना? तो इससे संबंधित चीजें आप अपने घर में रख सकते हो, ठीक है। और घर में रख सकते हो, और सर घर में कहाँ? ईस्ट डायरेक्शन में, फर्स्ट हाउस जो ओके। है ईस्ट डायरेक्शन होता है ना, वहां पे रख ठीक सकते है। हो, स्थापित कर सकते हो। या ईस्ट डायरेक्शन में उस मंगल से संबंधित चीजों को आप दबा भी सकते हो, मिट्टी के अंदर एक जगह स्थापित हो जाए, मिट्टी में आप दबा दो उसको उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट हाउस जागा हुआ माना जाता है। वैसे सबसे अच्छा तो यह है कि आप गले में कुछ ना कुछ पहने, है ना, अगर फर्स्ट हाउस सोया हुआ है तो। सेकंड हाउस धर्म स्थान माना जाता है ना। किसी भी धर्म के लिए उनका जो धर्म स्थान है वो सेकंड हाउस होता है। जैसे पंजाबी है तो गुरुद्वारा, और हिंदू है तो मंदिर, मुस्लिम है तो ये क्या बोलते हैं, मस्जिद, ठीक है। तो चर्च वगैरह ईसाइयों के लिए तो जो जिस को मानता है उसका जो धर्म स्थान है ना, वो सेकंड हाउस माना जाता है। और सेकंड हाउस को, जब भी सेकंड हाउस खाली हो तो सेकंड हाउस को जगाने के लिए सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट अच्छे माने जाते हैं उस प्लैनेट से संबंधित चीजें मंदिर में चढ़ाना चाहिए। जैसे सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का होता है तो दूध और चावल ये मंदिर में आप दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड हाउस में वीनस भी अच्छा माना जाता है, तो घी का दीपक, रुई वाला दीपक, रुई वीनस की चीज है, घी भी वीनस की चीज है, तो घी का दीपक आप मंदिर में जला सकते हैं। कितने दिन लगातार? 43 डेज। ये लाल किताब के 43 डेज का एक उपाय लगातार कर किया जाता है। तो सेकंड हाउस जैसे ही आपका जागेगा तो जो सेकंड हाउस से संबंधित जो भी चीजें हैं, फैमिली का सुख, है ना, पैसे से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब धीरे धीरे सही होने लगेंगी। सेकंड हाउस ससुराल का भी माना जाता है, फैमिली का माना जाता है। फैमिली का, देखिए फोर्थ हाउस जो होता है ना, वो इमीडिएट फैमिली होती है, जो एक ही घर के छत्र छाया में जो लोग रहते हैं। और सेकंड हाउस होता है आपका पूरा कुल खानदान, पूरी फैमिली, इसीलिए उसमें ससुराल भी आ जाता है। तो सेकंड हाउस उस दिन भी जागा हुआ माना जाता है जब व्यक्ति की शादी हो जाती है, मतलब ससुराल से संबंध उसका हो जाता है, तब भी सेकंड हाउस जागा हुआ माना है। तो एक तो मंदिर जाने से सेकंड हाउस जागता है, ठीक है। और दूसरा शादी के बाद भी सेकंड हाउस जागता है। तो सेकंड हाउस को जगाने के लिए मंदिर में चीजें देना चाहिए। कोई सर कुछ आई पूछ हैव रहा वन था कि किसी क्वेश्चन कुछ? क्वेश्चन। सर मैं रेखा। सर जैसे अगर हम सेकंड हाउस की बात करते हैं तो सर शुक्र का घर और बृहस्पति कारक, चंद्रमा उच्च का, तो आपने कहा अगर जगाना है तो चंद्रमा की हम चीजें दान कर सकते हैं। और दान नहीं कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। मंदिर में, सॉरी सॉरी, मंदिर में दे सकते हैं। और शुक्र के लिए आपने घी का दीपक कहा, या आफ्टर मैरिज हो जाएगा। तो सर बृहस्पति का भी कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। केसर, अच्छा। दूध में केसर मिला के दे सकते हैं। हल्दी, चने की दाल मंदिर में दे सकते हैं। दूध में हल्दी मिला के वो दे सकते हैं। चावल को पीले करके हम मंदिर में दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है। मंदिर के पुरोहित को हम पीले कपड़े वस्त्र दान
कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और सर सेम इन फॉर द फर्स्ट हाउस ऑल्सो, हाँ फर्स्ट सेम, हाउस में जैसे हाँ बिल्कुल सेम, मंगल। बिल्कुल जैसे जैसे आपको जुपिटर को स्थापित करना है, सोने की चेन पहन सकते हैं। चंद्रमा की एनर्जी को स्थापित करना है, चांदी की चेन पहन सकते हैं। बुध की एनर्जी को स्थापित करना है, कोई भी माला पहन सकते हैं। सूर्य को स्थापित करना है, तांबे का सिक्का पहन सकते हैं। जिसमें होल करके पहनते हैं वो बुध हो गया, है ना। हाँ, सूर्य बुध दोनों ही अच्छे माने जाएंगे, फिर सूर्य के साथ में तो बुध अच्छा हमेशा होता ही है, तो सर इसमें और थ्रेड का बुध भी के साथ में फर्क। सूर्य भी अच्छा हो जाता है। सर जो तांबे का हम सिक्का पहनते हैं होल करके, तो सर उसके थ्रेड का भी इफेक्ट पड़ता है, किस थ्रेड कलर का है थ्रेड। नहीं वैसे तो उसमें वो जो सफेद रंग का जो धागा होता है ना, या उसमें भी पहन सकते हो आप, सिल्वर चांदी में भी पहन सकते हो उसको। तो इसमें चांदी में चंद्रमा भी आ जाएगा फिर। हाँ चांदी में पहना जा सकता है, और वो सिल्क का जो व्हाइट कलर का जो होता है ना, उसमें भी पहन सकते हो आप। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। तीसरा घर मान लीजिए अगर सोया हुआ है, सर तो अगर तीसरा घर होता है ना राइट साइड, दाहिना हाथ। दाहिना हाथ जो होता है वो तीसरा घर होता है। तो दाहिने हाथ में आप कोई भी चीज आप पहन सकते हैं तीसरे घर को जगाने के लिए, चाहे अंगूठी भी पहन सकते हैं या कड़ा पहन सकते हैं। ठीक है, तो उससे जो है ना तीसरा घर जाग जाता है। कोशिश ये करना चाहिए कि थर्ड हाउस, मतलब कोई भी धातु पहनने से पहले, कोई भी नग पहनने से पहले हमको 11वें घर पे और 9th हाउस पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर 11वें घर और 9th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के मित्र ग्रहों का अगर हम चीजें पहनेंगे तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है। बाकी जगाने को तो थर्ड हाउस में आप हाथ में कुछ भी आप पहनेंगे, उससे थर्ड हाउस जाग जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा अधिकतर जो है ना हाथ में कलावा बांधा जाता है मंगल की एनर्जी, हम्म हाथ हम्म में, दाहिने हाथ में। तो दाहिने हाथ में कलाई में या अंगूठी पहनने से तीसरा घर जाग जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, तीसरे घर के रिजल्ट तो अच्छे होते ही होते हैं, और 9th हाउस और 11th हाउस में भी अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो वो भी अपने रिजल्ट अच्छे देने लगते हैं, क्योंकि वो जाग जाएंगे जैसे थर्ड हाउस में हम कोई नग पहनेंगे। ये उपाय भी होता है, अगर 9th हाउस और 11th हाउस में आप कुंडली में प्लेनेट बैठे हुए देखो और थर्ड हाउस खाली देखो, तो 11th हाउस में या 9th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठे हैं उनके मित्र ग्रहों का रत्न या धातु आप पहना सकते हैं। और शत्रु ग्रह का अगर पहना दिया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी एक कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि थर्ड हाउस में शनि है और 11th हाउस में मंगल राहु है, किसी ने भी पूछा था। मैंने पूछा था, श्यामल श्यामल। हाँ, अब यहां पर, अच्छा ये कुंडली किसकी है, आप जानते हो उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली है? मेरी है, मेरी खुद की है। तो ये मंगल, अगर शनि की दृष्टि जो है ना राहु पर पड़ती है, खासकर इस योग से थर्ड हाउस से और 11th हाउस पे, तो ये कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर बहुत लगवाता है। ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं सर। नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ वो सुनो। इसीलिए मैंने यहां पर ये नहीं कहा था कि राहु यहां पर खराब हो रहा है। जब भी राहु के साथ में मंगल होता है तो राहु हो जाता है जीरो। राहु क्या हो जाता है, जीरो। मंगल के साथ में जब भी राहु होता है, थर्ड हाउस को छोड़ के कहीं पर भी अगर मंगल के साथ में राहु है तो राहु हो जाता है जीरो। इसलिए अच्छा यहां अच्छा। पर ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर यहां पर मंगल ना होता हाँ। तो फिर ये प्रॉब्लम करता, फिर ये उपाय करना पड़ता, फिर हमको सैटर्न को यहां से हटाना पड़ता। ठीक है। अच्छा।
सर अगर थैंक जैसे ये मैन की थी, तो इसमें आपने कहा अगर यहाँ मंगल ना होता, तो अगर यहाँ राहु होता, मैन के इसमें 11th में राहु ओनली और थर्ड में सिर्फ शनि होता, तो सर क्या रिजल्ट रहते? वही तो मैंने बताया कि कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर बहुत अच्छा, लगवाता है ये। ठीक है ठीक है। और सर अगर जैसे ये आपने, सिचुएशन अगर कुंडली में बनी हुई हो कि 9th हाउस में या 11th हाउस में राहु बैठा हो, तो भूल कर भी ऐसे व्यक्तियों को नीलम नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप नीलम पहनेंगे, तभी आपने सुना होगा ना कि नीलम मुझे सूट नहीं किया, जैसे ही मैंने नीलम पहना और ये सब ड्रामा होने लगा मेरे साथ। वो इसीलिए इसी वजह से होता है। अगर 9th हाउस या 11th हाउस में राहु बैठा होगा और आपने अगर नीलम पहन लिया, तो फिर ये कोर्ट कचहरी अस्पताल बाजी ये सब शुरू हो जाएगी। और 3rd हाउस में अगर राहु बैठा है, तब तो कोई नग ही नहीं पहनना चाहिए। उसका रीजन ये है, जब भी 3rd हाउस में राहु होता है, उसके साथ में जितने प्लैनेट होते हैं उतने ही खराब रिजल्ट हो जाते हैं, मंगल को छोड़ के। मंगल को छोड़ के तो राहु अगर 3rd हाउस में है तो नग ही नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। और सर चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं? हाँ, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। अगर राहु यहां पर बैड इफेक्ट दे रहा है, तो उसको हम्म। शांत करने के लिए चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। क्योंकि ओके। राहु जो है ना, सिर्फ चंद्रमा से ही कंट्रोल होता राइट। है ना, और मंगल से कंट्रोल होता है। तो आप वैसे, राहु 3rd हाउस का अच्छा माना जाता है, इसको कंट्रोल ना ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर राहु 3rd हाउस वाले को अगर आपने कंट्रोल किया ऐसे राहु को, तो राहु का कुंडली में, मतलब राहु जो है ना बड़ा अच्छा प्लेनेट है। राहु ऐसा दिमाग इंसान को देता है कि चालाकी वाला दिमाग, मतलब कम मेहनत में बड़ा काम कर जाना। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे ऐसे रोड मैप बना देते हैं, ऐसे ऐसे चीजों को इजाद कर देते हैं, उनका राहु बहुत अच्छा होता है, उनका दिमाग बहुत चलता है। अब 3rd हाउस में राहु उच्च का बैठा हुआ है बेहतरीन पोजीशन पे, और आपने वहां पे चांदी का कड़ा उसको पहना दिया, बेचारा वो ऐसे ही शांत हो गया। जितना अच्छा उसका दिमाग एक्टिवेशन में होना चाहिए, वो हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि राहु तो शांत हो गया ना वहां पे चंद्रमा के आते ही। राहु को शांत वहां किया जाता है जहां पर वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। जैसे 1st हाउस, जैसे 4th हाउस, जैसे 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस। छठवें घर, सॉरी, छठवां घर गलत बोल गया मैं। तीसरे और छठवें में राहु अगर है तो अच्छा है, उसको शांत नहीं करना चाहिए। अगर किसी कुंडली वाले को राहु 3 और राहु 6 के में होने के बावजूद भी अगर बैड इफेक्ट आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो वो राहु की वजह से नहीं है, या फिर राहु किसी दूसरी वजह से खराब हो रहा होगा, वो बात अलग है। बुध अगर कुंडली में खराब हो रहा होगा, तो भले राहु यहां पर इस सिचुएशन में भी खराब रिजल्ट दे। नहीं तो राहु 3rd हाउस और 6th हाउस में खराब रिजल्ट नहीं देगा। अगर अकेला बैठा है तो, यहां पे भी सिचुएशन है, अगर अकेला बैठा है तो। ठीक है। खाना नंबर 3 जो है ना, वो बुध की एनर्जी से भी जागता है ना। तो बुध की एनर्जी जो होती है ना, बुध से संबंधित चीजें, जैसे आ, मूंग, खड़ी मूंग, जो गोल खड़ी मूंग होती है वो, और ढाक के पत्ते, जैसे पत्तल बनते हैं, वो ढाक के पत्ते। ठीक है। इनको जो है ना, दूध से छींटा मार के या दूध से धुल कर, इनको जो है ना कहीं वीराने में दबाया जाता है। उससे भी 3rd हाउस जो है ना एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। 4th सर हाउस दूध, में, फोर्थ, हाँ जी। सर दूध से क्यों धोया इन्हें? दूध से इसलिए धोया जाता है कि बुध जब भी कुंडली में खराब होता है ना, उसको चंद्रमा की मदद दी जाती है। ठीक।
ठीक है, जब भी हमको बुध का उपाय करना होगा या बुध को ताकत देनी होगी तो चंद्रमा से दिया जाता है। फोर्थ हाउस जो है ना, वो जुपिटर यहां पर उच्च के होते हैं। तो अगर फोर्थ हाउस को जगाना है, और फोर्थ हाउस जो होता है ना, वो चंद्रमा का माना जाता है, मतलब बहता हुआ पानी। तो जितनी भी चीजें हम जल प्रवाह करते हैं, वो दो तरीके से जल प्रवाह प्रवाह के उपाय किए जाते हैं। एक तो जल प्रवाह किया जाता है कि उसकी एनर्जी को हम फोर्थ हाउस में पहुंचा रहे हैं, और एक जल प्रवाह किया जाता है कि उस प्लैनेट की एनर्जी को हम अपने से दूर भेज रहे हैं। वो जल प्रवाह तब होता है जब वो बहुत तेज बहता हुआ पानी होता है ना। जब किसी प्लैनेट की एनर्जी को हम अपने से दूर भेज रहे होते हैं, वो तब किया जाता है। और सिंपल साफ स्वच्छ पानी निर्मल बहता हुआ, वो प्लैनेट की एनर्जी को हम फोर्थ हाउस में डाल रहे होते हैं। तो जुपिटर यहां पर उच्च के होते हैं। चंद्रमा भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है यहाँ पर। तो फोर्थ हाउस को जगाने के लिए या फिर आप हल्दी से चावल पीले करके, जो चावल होते हैं वो हल्दी से पीले करो और फिर जल प्रवाह करो उसको 400 ग्राम डेली 43 डेज तक। और या फिर चने की दाल 400 ग्राम 43 डेज तक जल प्रवाह कर दो। और या फिर अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चंद्रमा की चीज या जुपिटर की चीज ये स्थापित कर दो। फोर्थ हाउस जागा हुआ माना जाए। सर इसका कोई पर्टिकुलर डे तो नहीं होता कि आपने थर्सडे से शुरू करना है? कर सकते हैं, फोर्टी वो थ्री भी कर वो भी कर सकते हैं। अच्छा। वो भी कर या सकते हैं। जब या मंडे से शुरू, जब मर्जी कर हाँ लो। हाँ, वो भी कर सकते हैं। मंडे या इसको थर्सडे में से कोई भी दिन हम चूज कर सकते हैं। अच्छा, बेटर ज्यादा थर्सडे रहेगा। हाँ, अगर हम जुपिटर की चीजों का उपाय कर रहे हैं तो हम्म। हम थर्सडे को चुनेंगे। अगर हम चंद्रमा की एनर्जी को हम वहां पर स्थापित कर रहे हैं तो हम मंडे को चुनेंगे। और अगर हम चंद्रमा और बृहस्पति दोनों की एनर्जी को स्थापित कर रहे हैं तो हम बृहस्पति को चुनेंगे, बृहस्पतिवार को। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कोई उपाय कर रहा है और हम्म, बीच में उसका रुक गया, हम्म, 43 डेज डेली करना है, बीच में रुक हाँ, गया, फिर हाँ, अगेन दोबारा 43 डेज से शुरू हो जाएगा? हाँ, फोर्टी बिल्कुल। थ्री हाँ बिल्कुल, फिर से शुरू से करना पड़ेगा। और महिलाओं के केस में ये होता है कि जब जिस पीरियड में हम उपाय नहीं कर सकते हैं, वो जो एक टाइम पीरियड आता है, उसमें क्या होता है कि उस उपाय को, जिस चीज का आप उपाय कर रहे हैं, जैसे सपोज आप जो है ना चने की दाल जल प्रवाह कर रहे हैं, है ना, हम्म। और बीच में जो है आपको उपाय बंद करना है, तो उसको क्या किया जाता है कि आप चने की दाल को उसी समय लाल कपड़े में बांध के किसी ऐसी जगह पे आप लटका दीजिए जहां पर उसको कोई छेड़े नहीं। ठीक है। उसके बाद में जब वो टाइम पीरियड बीत जाए तो आप फिर से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। उस केस में वो काउंट हो जाएगा 43 डेज। सर आई हैव एक और क्वेश्चन है, सॉरी। मैंने सुना था कि जब वो टाइम आता है महिलाओं के लिए जब हम नहीं कर सकते, तो वाइट कपड़े में चावल को छींटा डालकर अपने पास रखिए तो वो काउंट होगा। इज दैट ट्रू? हाँ, नहीं नहीं, व्हाइट कपड़े में भी रख सकते हैं और लाल कपड़े में भी रख सकते हैं, दोनों ही। कोई भी कपड़ा आप यूज करिए, उसको आप ऐसी जगह पे स्थापित कर दीजिए जहां पर उसको कोई छेड़े नहीं, और फिर उसके बाद में फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। ठीक है। फिफ्थ सर हाउस जो एक होता और है ना। हम्म। सर एक और क्वेश्चन है अभी फिफ्थ से पहले। सर थर्ड हाउस में आपने ये बताया था कि थर्ड हाउस में अगर हमें कोई उपाय करना है तो हम राइट हैंड में अंगूठी कड़ा ये वगैरह पहनेंगे, और कलावा भी पहन सकते हैं। हम्म। तो सर जैसे मैरिड लेडीज को तो लेफ्ट में पहनाया जाता है। तो लेफ्ट में। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे थे ना कि ये इससे दाहिने से रिलेटेड है। हाँ, वैसे इसको थर्ड हाउस में जो पहनना चाहिए वो दाहिने हाथ में पहनना चाहिए हमेशा। तो फिर ये हम अंगूठी वाला उपाय कर सकते हैं, हम जो ये लेफ्ट कलावे हैंड वाला होता उपाय? है ना, जो लेफ्ट हैंड होता है ना, वो सिक्स हाउस होता है। अच्छा, इसलिए आपने ठीक है। बहुत सारे लोगों को लेफ्ट हैंड में जो नग वगैरह पहने हुए देखे होंगे ना, वो सिक्स हाउस से ही हम्म। रिलेटेड होते हैं। हम्म, ठीक है। जैसे ठीक है, मान लीजिए थैंक यू। सिक्स सिक्स हाउस में आपके केतु बैठा हुआ है,
तो उसको मदद देने के लिए हम बाएं हाथ में सोने की अंगूठी या सोने का कड़ा पहन सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ हाउस में जो है ना एनर्जी होती है जुपिटर और सूर्य की, गुरु और सूर्य की। ठीक है। शिक्षा का हाउस है ये, बुद्धि का हाउस है ये, और गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हाउस है ये। तो यहां पर फिफ्थ हाउस अगर आपका सोया हुआ है तो किसी भी सरकारी स्कूल के बच्चों को आप सूर्य से संबंधित चीजें, जैसे गुड़ के लड्डू, गेहूं गेहूं के जो लड्डू बनाए जाते हैं ना, आटे के, गुड़ और गेहूं के आटे के साथ में जो लड्डू बनाए जाते हैं, वो आप किसी सरकारी स्कूलों के बच्चों को आप खिला सकते हैं, या बंदरों को खिला सकते हैं, क्योंकि बंदर जो है ना वो सूर्य के ही रूप माने जाते हैं। तो उनको जो है आप गुड़ और गेहूं खिला सकते हैं, उससे भी फिफ्थ हाउस जागा हुआ माना जाएगा। ठीक है। इसी तरह सिक्स हाउस जो होता है ना वो रुका हुआ पानी होता है। रुका हुआ पानी किसी चीज का भी हो सकता है, जैसे कुएं का पानी, तालाब का पानी, ये सब रुके हुए पानी, स्थिर पानी। ठीक है। या जमीन से जो पानी निकलते हैं, जैसे बोरिंग का पानी। तो यहां पर कोई चीज डालने से सिक्स हाउस जाग जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि सिक्स हाउस में हम वही चीज डालेंगे जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट हो, उसके मित्र ग्रह की चीज हम डालेंगे। जैसे मान लीजिए चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा हुआ, तो चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं, जैसे सूर्य, जैसे जुपिटर, है ना, मंगल, इन इन इनसे संबंधित चीजों को आप तालाब में डाल सकते हैं, आप कुएं में डाल सकते हैं, आप बोरिंग में डाल सकते हैं। ठीक है। तो सेकंड हाउस को हमको ध्यान रखना है कि हम क्या डालने जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए सेकंड हाउस खाली है तो फिर 12वें घर को भी हम देख लेंगे, क्योंकि सिक्स हाउस से दृष्टि जाती है 12वें घर पे। और अगर 12वां घर भी खाली है तो फिर हम सिक्स हाउस में जो प्लैनेट अच्छे माने जाते हैं, जैसे बुध उच्च का माना जाता है। ठीक है। हम बुद्ध से संबंधित जो बुद्ध की चीजें हैं वो हम डाल सकते हैं। ठीक है। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस में बुध और शुक्र की एनर्जी होती है। ठीक है। और सेवेंथ हाउस जो होता है ना वो घास वाली जमीन होती है, तो कोई भी चीज घास वाली जमीन में दबाने से सेवेंथ हाउस जाग जाता है, या शादी होने के बाद जाग जाता है, या फिर अपोजिट अपोजिट सेक्स के साथ में संबंध बनाने से जाग जाता है, घर में गाय रखने से जाग जाता है, और घर में फीमेल सर्वेंट रखने से जाग जाता है। ठीक है। इतने तरीके से सेवेंथ हाउस जागता है। और दूसरा, सैटर्न यहां पर उच्च के माने जाते हैं। सेवेंथ हाउस में, सातवें घर में शनि उच्च के माने जाते हैं। तो शनि से संबंधित चीजें वो घास वाली जमीन पर अगर दबाएंगे 43 दिन, उस कंडीशन में भी सेवेंथ हाउस जागा हुआ माना जाए। शनि से संबंधित कोई भी चीजें, शनि से संबंधित काले रंग का सुरमा होता है, शनि से संबंधित लोहा होता है, शनि से संबंधित लेदर होता है, काली उड़द की दाल होती काली उड़द होती है, मतलब साबुत काली उड़द। तो वो भी एक शनि की पोटली बनाई जाती है, वो काले रंग का कपड़ा होता है, उसमें काली उड़द, साबुत उड़द की दाल डाली जाती है, लोहे के कुछ टुकड़े डाले जाते हैं, सुरमा डाला जाता है। वो भी आप घास वाली जमीन पर दबा सकते हो लगातार 43 डेज तक। उस कंडीशन में भी जगा हुआ माना जाता है। और इसके पहले जो हमने जो जितने भी पॉइंट्स बताए, उस सूरत में भी सेवेंथ हाउस जगा हुआ माना जाता है। आठवां घर होता है वीरानी जगह या शमशान। तो कोई भी चीज, वैसे तो आठवें घर को नहीं जगाना चाहिए, विशेष परिस्थिति में आठवें घर को जगाया जाता है।
विशेष परिस्थिति में। विशेष परिस्थिति कैसे आती है? जब सेकंड हाउस में शुक्र होता है तो ये पैसे के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए ये 8वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है तो संतान होने में दिक्कत होती है। तो ऐसी मतलब इस तरीके की सिचुएशन हो तभी जगाया जाता है 8th हाउस को। तो शमशान घाट में कोई भी चीज स्थापित करने से 8th हाउस जाग जाता है। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि 8th हाउस में किस प्लैनेट की एनर्जी अच्छी है। 8th हाउस में जुपिटर की भी एनर्जी अच्छी है, 8th हाउस में सूर्य की भी एनर्जी अच्छी है, और उम्र के लिहाज से चंद्रमा की भी एनर्जी अच्छी है। तो अगर सूर्य की चीजें अगर वहां पर हमको स्थापित करनी हो तो हम क्या करेंगे, 8 पीपल के पेड़ लगाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। सूर्य की एनर्जी को स्थापित करना हो, 8 तांबे के सिक्के हम लगातार 43 डेज तक शमशान घाट में फेंकेंगे, डालेंगे। चंद्रमा को अगर स्थापित करना पड़ जाए तो शमशान घाट में हम नल की व्यवस्था करेंगे, पानी पीने की जो नल के होते हैं उसकी व्यवस्था करेंगे। तो इन सब चीजों से 8th हाउस जागा हुआ माना जाता है। 8th हाउस में सिर्फ 3 ही प्लेनेट अच्छे माने जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा और जुपिटर। चंद्रमा हालांकि यहां पर नीच का है, लेकिन व्यक्ति अपनी कुछ आदतें अगर सुधार ले तो चंद्रमा यहां का अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है। वो कुछ आदतें कौन सी, मतलब? कुछ आदतें जैसे लोगों की चुगली ना करना, लोगों की गुप्त चीजों को ना पता लगाने की कोशिश करना। और चंद्रमा 6th हाउस में होता है ना, तो उनको दूसरों की चीजों को जानने में बड़ा मजा आता है ना। इधर की बात उधर करने में बड़ा वो लगता है। किसी मतलब उनके दिमाग में ही चल रहा होता है कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, ये मुझे कैसे पता चले, है ना। इस तरीके की चंद्रमा यहाँ पर सोच देता है इंसान को। 9th हाउस जुपिटर की एनर्जी है, तो गुरु की चीजें घर के मध्य में स्थापित करने पर भी 9th हाउस जाग जाता है। 9th हाउस जो होता है ना वो घर का सेंटर पॉइंट होता है। तो सेंटर पॉइंट में आप बृहस्पति की पोटली बनाइए। जैसे बृहस्पति की पोटली कैसे बनती है, पीले रंग का कपड़ा हो, है ना, उसमें 9 हल्दी की गांठें हो। ठीक है, उसमें आप केसर भी डाल सकते हैं और उसको सेंटर में, घर के सेंटर में कहीं पे लटका दीजिए या बांध दीजिए। ठीक है। या 9th हाउस जाग जाता है तिलक लगाने से, माथे पर और नाभि पर, यहां पर केसर का या हल्दी का आप तिलक लगाएं, उससे भी 9th हाउस जागा हुआ माना जाता है। 10वें घर में मंगल उच्च के माने जाते हैं, तो 10वां घर जो है ना वो मंगल से ही जगाया जाता है, क्योंकि मंगल ही यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो 10वां घर क्या है, 10वां घर शनि का होता है। ठीक है। तो और 10वां घर सरकार से भी संबंधित है। तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें हो या जहां पर सफाई कर्मचारी हो, जैसे नगर निगम के ऑफिसेज या रेलवे स्टेशन, ऐसी जगह पे मंगल की चीज जो है ना 43 डेज तक डालनी चाहिए। जैसे आ, शहद भी ऐसी जगहों पे आप रख सकते हो, या जो मसूर की दाल होती है लाल रंग की, वो भी ऐसी जगहों पे आप डाल सकते हो। या सौंफ भी डाल सकते हो, जो सौंफ होती है मीठी वाली सौंफ, मीठी वाली, वो भी आप डाल सकते हो, है ना, मंगल की चीज स्थापित करना। और चूंकि ये शनि का घर है, शनि अपने घर में बड़ा अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो पश्चिम की डायरेक्शन में आप साबुत बादाम, जो साबुत बादाम, जो बादाम के ऊपर जो लकड़ी का जो ठोस कवर चढ़ा होता है, वो बादाम, तो 10 साबुत बादाम अपनी वेस्ट डायरेक्शन में आप स्थापित कर सकते हो किसी लोहे के बॉक्स में। लोहे का बॉक्स ले लो, उसमें 10 साबुत बादाम डालो और वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, अगर 10वां घर सोया हुआ है।
ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये इससे बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। करियर लोगों का सेट नहीं है और इसको करने से बिल्कुल कुछ दिन में बिल्कुल सेट हो गया है करियर उनका। साबुत बादाम जो होता है ना, वो शनि से ही संबंधित माना जाता है। 11th हाउस दोनों से जागता है, शनि से भी और जुपिटर से भी। और 11th हाउस क्या है? जहां पर हम डेली इनकम के और डेली खर्चे के पैसे रखते हैं। जैसे अगर कोई आदमी दुकानदार है तो उसका गल्ला, जहां पर पैसे का आवागमन होता है, या घर में जहां पर पैसे रखे जाते हैं, जो इनकम के जो पैसे होते हैं जहां पर रखे जाते हैं, वो होता है। या पहाड़ों वाले मंदिर, जो पहाड़ों वाले जो मंदिर होते हैं, वो भी 11th हाउस होता है ना। जैसे वैष्णो देवी वगैरह जितने पहाड़ पे मंदिर है, तो वहां जाने से भी 11th हाउस जागता है। और 5-5 साबुत बादाम और 5 हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में बांधकर जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां पे आप रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दूसरा, 11th हाउस जो है ना, वो पश्चिम की दीवार होती है, उसमें वहां पर भी कोई चीज आप स्थापित कर सकते हैं, पश्चिम की दीवार में आप टांग सकते हैं। ठीक है। 12th हाउस में केतु उच्च का माना जाता है। तो 12th हाउस को अगर जगाना हो तो केतु क्या है? केतु होता है झंडा, और 12th हाउस होती है छत। तो छत पर झंडा लगाने से, या मंदिर की छत पे झंडा लगाने से केतु जाग जाता है। लेकिन कौन सा झंडा लगाना है? एक तो तिकोना होना चाहिए, क्योंकि तिकोना ही जो तिकोने का जो निशान होता है ना, वो केतु का होता है। और उसके जो किनारे होने चाहिए ना, वो गोल्डन कलर के होने चाहिए। मतलब जुपिटर का भी उसमें रोल होना चाहिए, क्योंकि जुपिटर का भी तो घर है 12वां घर। और लाल रंग का झंडा हो। लाल रंग का हमने झंडा क्यों यूज किया? क्योंकि राहु का भी घर है। तो मंगल को अगर हम यहां पर स्थापित कर देते हैं तो राहु शांत हो जाता अपने आप। तो लाल रंग इसलिए लिया। तिकोना इसलिए लिया क्योंकि केतु को स्थापित करना है। जुपिटर इसलिए लिया कि जुपिटर का भी घर है और केतु को मजबूती मिलेगी इसमें। तो लाल रंग का तिकोना, पीले, जिसकी किनारी पीले रंग की हो, किनारे किनारे गोल्डन कलर, इस तरह का झंडा मंदिर में लगाने से 12वां घर जाग जाता है। या चने की दाल आप छत पे डाल सकते हैं 43 डेज तक। उस कंडीशन में भी बृहस्पति की एनर्जी वहां पर स्थापित हो जाएगी, उससे भी 12th हाउस जागा हुआ माना जाए। तो सर ये तो फिर आज ये मुझे ये क्लियर हुआ कि सर हम तो छोटे होते से अपने घर में देख रहे थे, मेरी मदर ऊपर छत पर वो फ्लैग लगाती थी ये कलर का, और तिकोना, और जैसे ही वो खराब होता था फिर दोबारा चेंज हो जाता था। बिल्कुल शायद बिल्कुल। उन्हें ये पता नहीं होगा कि इट इज कनेक्टेड विद दिस। केतु, हाँ जी, केतु। देखिए, अगर 12th हाउस में अगर राहु बैठा हो ना, तो हम्म। एक उपाय और किया जाता है कि आप अपनी छत पर चीनी के बोरे रख दो, हम्म। मंगल को स्थापित कर दो वहां पर, राहु अपने आप शांत हो जाएगा। मैंने बताया ना कि राहु जहां पर होता है, अगर वहां पे मंगल को हम स्थापित कर दें तो वो चुप हो जाता है। तो राहु चुप हो जाता है, राहु अपने बैड इफेक्ट देना बंद कर देता है। तो 12वें घर में जब भी राहु होता है ना, उसके दो, वहां पर मंगल को स्थापित किया जाता है। वहां पे मंगल हम दो तरीके से स्थापित करते हैं, या फिर हम छत के ऊपर मंगल की चीजें रखवा देते हैं, या फिर 12वां घर जो होता है ना, वो हमारा सैया वाला बेड होता है, बिस्तर होता हम्म। है ना। 12वां घर हमारी सोने की जगह होती है। तो तकिया में मूंगा, सौंफ, इसको लाल कपड़े में बांध के तकिया में डलवा दिया जाता है, जो हम पिलो लगाते हैं सर पे। हम्म। और राहु क्या है? राहु हमारे, राहु जब भी 12th हाउस में होता है, आदमी सही से सो नहीं पाता है। वो जैसे ही सोएगा, वो दुनिया भर के उसके दिमाग में जो है ना विचार चलते रहेंगे उल्टा सीधा, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा, लेटे लेटे पता नहीं कहां पहुंच जाएगा।
और जब सोएगा तो एकदम से इतनी बुरी तरीके से सोएगा कि वो खर्राटे मारेगा। 12th हाउस देख लो जिसका राहु बैठा हो, आसानी से नींद नहीं आएगी, रात में एक एक दो दो बार नींद खुलेगी खुलेगी जरूर। तो यहां पर जब भी इस तरीके की सिचुएशन आ रही हो ना, तब मंगल का सपोर्ट दिया जाता है, तकिया में मंगल की चीजें डलवा दी जाती हैं, जिससे जो है ना राहु कंट्रोल हो जाता है। मीठे सौंफ ना सर? हाँ, वो जो चीनी वाली नहीं होती, वो रंग बिरंगी जो सौंफ होती है हाँ वो, जी। वही वही। चीटियां चीटियां भी तो आ जाएंगी। हाँ, चींटियां, चींटियों से भाई बचा के रखो। फिर लाल कपड़े में मीठी सौंफ। हाँ, उसमें मूंगा भी डाल दो, जो रूबी होता है, अच्छा। मंगल फिर का जो उसमें रंग कुछ होता है कैरेट, ना। कैरेट भी चलेगा? कितने कैरेट का, या अरे वैसे ही? कुछ भी डाल दो उसमें, बस उसकी एनर्जी बस आ जाए वहां पे। सर मूंग सस्ते में नहीं सर चल सकता? हम्म। मतलब कि मूंगा ना हो, सस्ते में चला दें, सौंफ, ये मूंगा हरे रंग का एक्सपेंसिव मूंग। तो है, देखो एक्सपेंसिव। जितनी चीजें आप उस प्लेनेट की इकट्ठा रखोगे ना, उतने ही मतलब एक तरीके से जो वो पावरफुल माना जाएगा। आप सिर्फ सौंफ भी रख सकते हो, साथ में और भी मंगल की चीज ऐड कर देंगे तो वो उतना ही पावरफुल प्लेनेट माना जाएगा ना, उतनी उतनी चीजें उसके साथ में रखी जा रही। सर लेकिन कितना लेना पड़ेगा? हर हाउस का मतलब फोर्थ हाउस में तो 400 ग्राम, 12 हाउस में तो 1200 ग्राम, ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं, ये तकिया में तो सिर्फ रखना है जब 12वें घर में राहु हो, तो 1200 ग्राम की पोटली बना सकते हो आप। लेकिन ऐसा मतलब अभी समझो फोर्थ हाउस का कुछ उपाय करने का है, 6 हाउस का, तो उसके लिए उतना ग्राम लेना पड़ेगा क्या? कुछ भी हरी मून रे बिल्कुल या? बिल्कुल 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 लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। सर ये तो मुझे भी नहीं पता था। क्या सर ये 400, फोर्थ हाउस का 400, जैसे ट्वेल्थ हाउस जैसे का? जैसे फोर्थ हाउस हम्म। का हम उपाय कर रहे हैं, फोर्थ हाउस में कोई चीज हम स्थापित कर रहे हैं, तो 400 ग्राम ले सकते हैं, 4 किलो ले सकते हैं। हम्म। उस उसी उसी मतलब उसमें लेना है। जैसे 6 हाउस का उपाय करना है तो 6 किलो भी ले सकते हैं, 600 ग्राम भी ले सकते हैं, जितनी जिसकी मतलब कैपेसिटी हो, जितना वो कर सकता है उस तरीके और से। सर रिजल्ट दोनों के सेम आते हैं, 600 हाँ और हाँ छह हाँ, किलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाल किताब में यही तो है कि मतलब कोई बाउंड नहीं है कि आपको इतने पैसे लगाने हैं, इतना पैसा लगेगा तभी उपाय होगा, ऐसा नहीं। बस रेगुलरिटी नहीं छूटनी चाहिए, वो जो 43 डेज है ना, वो लगातार होने चाहिए, या जितने दिन भी बताए गए हैं। सर जैसे 11th हाउस के लिए आपने कहा कि पहाड़ों वाले दर्शन, तो एक बार जैसे वैष्णो देवी जो हुआ आएगा उसकी 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और सर 8th हाउस में जैसे आपने कहा ना, बहुत रेयर स्थिति में हम कोई भी प्लैनेट को वो लाते हैं, तो 8th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए आई थिंक 10th हाउस के प्लान, अगर कोई प्लैनेट है तो वो भी देखना पड़ता है ना, 8th हाउस के प्लैनेट 10th हाउस को खराब करते हैं? वो अचानक चोट से करते हैं वो, जब अचानक चोट तभी पड़ती है जब उस प्लैनेट का पीरियड चल रहा हो, तो टाइम ओके, पर पीरियड चल हमें रहा ध्यान हो। तो रखना ही पड़ेगा ना हर चीज का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखना हम्म। पड़ेगा। सर मुझे भी एक चीज जाननी थी, जी, जानने की जिज्ञासा हुई बोलिए बोलिए। कि जैसे हाउसेस को एक्टिवेट हम लोग करते हैं तो वहाँ की अ, जो प्लैनेट पोजीशन है उसको कैसे क्या देखेंगे? जैसे अभी 12 की बात हो रही थी, 12वीं की, हाँ, वहां में जैसे। देखिए, कोई भी हाउस आप जगाने तो जा ही रहे हैं, किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को वहां पे स्थापित करेंगे तो वो हाउस जागेगा। तो ठीक है। क्यों ना हम किसी ऐसे प्लेनेट की एनर्जी को हम वहां पे ले जाएं जो उस हाउस के लिए सुटेबल हो। ठीक है। जैसे 12वां घर है, केतु वहां पर उच्च का माना जाता है, तो केतु की चीज स्थापित करेंगे। बृहस्पति 12वें घर में अच्छा माना जाता है, हम बृहस्पति की चीज 12वें घर में स्थापित करेंगे। 12वां घर छत है, छत पे हम ये चीज करेंगे। ठीक है। और जैसे सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में हम मंदिर में तो देखो, सेकंड मंदिर में चीजें दो तरीके से दी जाती हैं, या फिर हम किसी भी प्लैनेट की एनर्जी को हम सेकंड हाउस में पहुंचा रहे हो उस कंडीशन में। ठीक है।
दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर कुंडली में कोई प्लेनेट खराब हो रहा है, हमारी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसका क्या उपाय करें, सिंपल आप उस प्लेनेट की चीज को उठा के भगवान की शरण में ले जाइए कि हे प्रभु, ये इस प्लेनेट ने मेरी बैंड बजा दी है, अब आप इसको आप ही संभालो। बस वहां पे उनके श्री चरणों में आप चढ़ा दीजिए। इस सेकंड हाउस के दो तरीके होते हैं उपाय करने के, मतलब मंदिर में कोई चीज स्थापित करने के दो तरीके होते हैं। किसी भी प्लेनेट को, जो खराब कुंडली में प्लेनेट बैठा हो, उसको हम मंदिर में दे देंगे जाके, या किसी प्लेनेट की एनर्जी को हम अगर सेकंड हाउस में पहुंचाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा खराब हो रहा है आपका, तो चंद्रमा की सबसे अच्छी पोजीशन सेकंड हाउस है। आप दूध से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का अभिषेक करिए 43 डेज तक। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते, कोई भी हो, मूंग दाल व्हाटएवर हम चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, तो वो हम दूर करने के लिए चढ़ाते हैं या स्ट्रांग, या भगवान को कहते हैं कि इसका अच्छा करो इस प्लेनेट का? डिपेंड करता है ना कि किस प्लेनेट को, अगर आप मान लीजिए कोई खराब प्लेनेट जो आपको कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे 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 बुध, बुध मान लीजिए आपका जो है ना, हाँ। अकेला बुध एर्थ हाउस में बैठा हुआ जो अच्छा नहीं माना जाता, या ठीक है, या नाइन्थ हाउस में आपका बुध बैठा हुआ है, ठीक है, जो अच्छा नहीं माना जाता नाइन्थ हाउस में। अब हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम उपाय करें बुद्ध बुद्ध का यहाँ पे। तो सिंपल जो है ना, बुद्ध की चीज, गेंदे के फूल भी बुद्ध की ही चीज होती है। गेंदे के फूल की माला या किसी भी फूल की माला जो बनती है, वो हाँ। बुद्ध का रूप हो जाती है। सिर्फ फूल नहीं, फूल तो एक अलग चीज होगी, गुलाब का फूल सूर्य का होता है, गेंदे का फूल बृहस्पति का होता है, माला। लेकिन किसी भी फूल की माला, मतलब गोलाई, गोलाई, कोई भी फूलों की माला आप मंदिर में भगवान की शरण में ले जाओ कि भाई ये प्लेनेट जो है ना, ठीक नहीं कर रहा मेरे साथ में, ये अब इसको आप ही संभालो। ओके। सिंपल है। और हम जब घर पे शिवलिंग रखते हैं और उस पे चढ़ाते हैं, तो वो सेम होता है वो या नहीं, वो पूरा वो काउंट मंदिर? नहीं माना जाएगा, धर्म स्थान जाना पड़ता है। ओके। लाल किताब तो कहती है कि जिस जो आपका घर है, जिस घर के अंदर आप रहते हैं, वहां तो मंदिर रखना ही नहीं चाहिए, और वैसे भी नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले जो अपने पूर्वज जो होते थे, वो मंदिर बनाते थे, लेकिन वहां नहीं बनाते थे जहां वो सोते थे, वहां नहीं बनाते थे, वो हाँ। मंदिर अलग बनाते थे। और अब क्या है कि अब एक तो स्थिति बदली है, मकान भी बड़े नहीं होते हैं, लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो एक कमरे में जो वो सब कुछ कर रहे होते हैं, वहीं पूजा भी कर रहे होते हाँ जी। हैं। तो इसलिए वो ये गलत माना गया है घर में मंदिर स्थापित करना। ठीक है। और अगर हमारे छत ना हो, मीनिंग इंडिया में वो छत होती है जो ऊपर हम जा सकते हैं, यहाँ ट्रायंगल वाली होती है ना, तो हम ऊपर एक्चुअली जा नहीं पाते हैं। तो अगर हम्म झंडा लहराना हो तो हम्म। हाईएस्ट पॉइंट पोल या ऐसा कुछ हो, अब पैटियो में पीछे पोल है तो वहां लहरा सकते हैं झंडा ऊपर? नहीं, मंदिर मंदिर की छत पे भी आप दे सकते हैं, या अपने घर की छत पे, जहां पर मतलब जो भले ही वो उस तरह की छत नहीं, लेकिन झंडा तो लगाया जा सकता है ना कहीं पर। हाँ। या या ठीक है, क्लियर है सारा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर मेरा एक जी क्वेश्चन सर। रह और गया। मैं सोचा मेरा रह गया, ठीक है, कोई बात नहीं, पूछिए पूछ लीजिए। पूछिए, नहीं मेरा पूछिए पूछिए, क्वेश्चन सारे अगर हो गए हो तो मैंने बोला, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। हम्म, क्वेश्चन आते रहेंगे तो मुझे दिक्कत नहीं है, शांत बैठना दिक्कत है। पूछते रहिए, आपको मैं जैसे बताता कि रहूंगा। सर, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही ज्ञान की जो है। सर मैं ये जानना चाह, सर बोले या गुरुजी बोले? सबसे पहले तो कंफ्यूजन है सर, एक्चुअली बोलना नहीं कुछ भी चाहिए। कुछ भी कुछ भी। गुरुजी पंडित जी ठीक है। जैसे मैं ये जानना चाह रहा था, ये हम लोग अभी दो चार उपाय जो जान रहे हैं, इसका तो विस्तार से शायद आगे हम लोग जानेंगे इसको ना बिल्कुल सर? जानेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये, जैसे कि गले में चांदी का, सोना का, या फिर तांबे का, कोई भी जो माला पहने, कुछ भी पहने,
अगर ये मिक्स करके कुछ जो पहने ना, जो जैसे अष्टधातु होता है, क्या क्या बोलते हैं लोग, तो उस तरह से पहने तो क्या सारे एनर्जी मिल जाएंगी जैसे आप बोल रहे थे? मैं सुन रहा था उस टाइम, तो मैंने कुछ बोला नहीं। देखिए देखिए देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी को माला सूट कर जाए। माला, गुरियों की हाँ माला जो माला पहनते हैं, है ना, कोई हम्म, जरूरी नहीं सबको सूट करे। किसको सूट करेगी? हाँ उसको सूट करेगी जिसके मान लीजिए सेवेंथ हाउस में शुक्र बैठा हो, शनि बैठा हो, वो माला पहन ले। माला किसकी चीज है? बुद्ध की चीज है। कोई दिक्कत नहीं होगी, सूट करेगी उसको। लेकिन सेवेंथ हाउस खाली हो और बुद्ध और माला आपने पहन ली, वो उतना इफेक्ट नहीं डालेगी। क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है ना, वहां पर सूर्य की और बृहस्पति की एनर्जी है। तो क्यों ना हम यहाँ इनके मित्र ग्रहों की चीज पहने ना, तभी तो अच्छा अच्छा असर आएगा। तो सोना हो गया जुपिटर की चीज, वो भी सूर्य और मंगल का मित्र है। चांदी की चेन हो गई, वो भी चंद्रमा भी इन दोनों का मित्र है। तो इसीलिए सोने और चांदी की चीज आप पहन सकते। अब ये चीज और देखना पड़ेगा कि फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा। मान लीजिए राहु बैठा हुआ फर्स्ट हाउस में, एग्जाम्पल, ठीक है। अब राहु की एनर्जी तो फर्स्ट हाउस में अच्छी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में आते ही सूर्य को ग्रहण लगा देगा, सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, है? ग्रहण तो लगा है, ठीक। हाँ, उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम राहु को शांत करेंगे। तो राहु को हम जितने तरीके से हम शांत कर पाए, करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, हम चांदी का भी चैन पहनेंगे, और हम क्या करेंगे कि चांदी का एक चौकोर टुकड़ा लेंगे, स्क्वायर शेप। स्क्वायर हो गया मंगल की चीज। स्क्वायर जो होता है ना, वो शेप हो गया मंगल का। जैसे ट्रायंगल केतु का होता है ना, स्क्वायर मंगल का होता है। तो चांदी की चैन में हम स्क्वायर शेप का एक चांदी का टुकड़ा भी पहन लेंगे, उससे राहु और कंट्रोल हो जाएगा। पहले हमने चांदी से शांत किया, फिर हमने मंगल से उसको बिल्कुल शांत कर दिया, एकदम कंट्रोल में ले लिया। उसके विचार जो है ना, आदमी के विचार, जो भी इसके दिमाग में विचार चलेंगे, उस इसका मतलब ये हुआ कि उस इंसान के अंदर उन विचारों को, ये विचार सही हैं कि गलत हैं, इतनी समझने की क्षमता आ जाएगी। और नहीं अगर ऐसा करेगा, तब तो राहु तो ऐसे ऐसे यहाँ पे विचार पैदा करेगा कि पता नहीं आदमी को कहां से कहां ले जाए वो। और इसमें अगर किसी ऐसे वैसे प्लेनेट की मिलावट होगी, तब तो फिर उसी प्लेनेट से संबंधित चीजों में फिर फंसाएगा वो। सर, तो नाउ किसी को माय देखा टर्न। मैंने, जैसे कि एक छोटा सा। आप बोलिए बोलिए। हाँ सर हैं। हाँ हाँ, पूछिए कुछ। अच्छा अच्छा, नहीं दिखाई नहीं देता। सर किसी को मैंने देखा जैसे कि रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, क्रिस्टल स्फटिक क्या क्या बोलते हैं ना सर, तो वो सारे इकट्ठे पहने, हाथ में भी गले में भी जहाँ तहाँ, तो उसको कैसे समझेंगे सर हम? इन सबका जुपिटर खराब होता है। बुद्ध की जितनी माला, जितने गले में माला इंसान डाल के चलेगा, वो उतना ही जो है ना, वो एक तरीके से बनावटी गुरु ही होगा। वो उसका जुपिटर ही खराब होगा। वो दिखने में जरूर सन्यासी साधु लग रहा होगा, लेकिन अंदर पता नहीं क्या होगा उसके। वो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा माला पहनना। आपने देखा होगा बहुत सारे अघोरी टाइप के साधु रोडों पर टहलते रहते हैं, दुनिया भर के माला डाले, और लोगों को पता नहीं क्या लेके वो राख बना देते हैं, पानी निचोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये वही लोग होते हैं। ये वही लोग होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए आदमी को। ये हमेशा जो है ना, ये ठगने का काम करते हैं ये लोग। तो अगर, सिंपल सा सूत्र मैं बता रहा हूं, अगर सेवेंथ हाउस में बुध के मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप माला पहन सकते हैं, अन्यथा माला ना पहने। आप धातु की कोई भी चीज पहने। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रुद्राक्ष सोने में मढ़वा के पहनते हैं। वो सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं। माला बुद्ध की चीज है, और आप
गोल्ड गोल्ड के साथ में पहन रहा हो, यहाँ पर बुध और जुपिटर की एनर्जी को आप मिक्स कर रहे हो, दोनों ही शत्रु प्लेनेट। एक बार सिल्वर से तो उसकी उसके ऊपर कैपिंग कराना चल जाएगा, सिल्वर से कैपिंग कराना तो चल जाएगा, वो तब भी ठीक है, लेकिन गोल्ड से कैपिंग ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पूछिए, क्या पूछना है? सर हम्म। सर ये माला की ही बात चल रही ना, रुद्राक्ष की। हम्म। तो सर मेरे फर्स्ट हाउस में राहु है, हम्म। 7th में केतु प्लस गुरु आ गया, हम्म। और लास्ट ईयर ही मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की रुद्राक्ष की माला। मैं बीमार थी थोड़ी, हम्म। हेल्थ इश्यूज थे, तो उन्होंने कहा आप पहन लो। हम्म। तो और मेरा 6th में शुक्र है, तो जैसे आपने कहा कि रुद्राक्ष की माला पहनने से बृहस्पति वीक हो जाएगा, मेरे तो ऑलरेडी वीक है, 6 में शुक्र है। 6 में शुक्र है? तो सर बृहस्पति वीक होता है? नहीं, 6 में शुक्र से बृहस्पति का क्या मतलब? अच्छा, ठीक है। सर उससे ये मैंने कहीं पढ़ा पढ़ा ये था तो अभी आप कल आप ही। जो है ना, आप जो है ना, ये रुद्राक्ष की माला बिल्कुल मत पहनिएगा। ठीक है सर, वो बिल्कुल। वो जो है ना, वो ठीक नहीं रहेगा। आप, हाँ जी। हाँ, और क्योंकि वही केतु और वही सिल्वर सिल्वर पहन सकते हो आप, जी जी। सिल्वर। और सर जैसे हाँ, अभी आपने जैसे एक सर एक क्वेश्चन हो रहा है। आपने जैसे अभी बताया कि सेकंड हाउस हमारा मंदिर है, और हम्म। जब हम शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं तो हमारा हम्म। चंद्रमा स्ट्रोंग होता है। पानी भी चढ़ाने से होता है, क्योंकि पानी भी हाँ, चंद्रमा है, कोई जरूरी नहीं दूध। चंद्रमा है। तो सर जो मंदिर में बहुत सारे लोग जाते हैं और वो शिवलिंग पर डेली अभिषेक करते हैं, तो हम्म। सर दैट मीन्स उनका चंद्रमा स्ट्रोंग हो रहा है। बिल्कुल, ये उनकी मानसिक स्थिति को बहुत मजबूत करता है। सर और अब मेरे चंद्रमा का जो देवता है वो भगवान शिव है। भगवान शिव है। तो सर अब जैसे मेरे 8th में चंद्रमा बैठा है, हम्म। तो सर मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा रहेगा कि बिल्कुल, मैं डेली बहुत मंदिर में अच्छी जाऊँ। रेमेडी है आपके लिए। आपको तो करना ही चाहिए, एर्थ हाउस के चंद्रमा को तो ये बिल्कुल करना चाहिए। एक तो एर्थ हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन है सेकंड हाउस से, दृष्टि जाती है ना हम्म सेकंड हाउस, एर्थ हाउस से हम्म सेकंड हाउस की, सेकंड हाउस जी। पर। तो हम्म। इनके लिए तो ये रेमेडी बनती ही है। तो और सर सेकंड खाली है, तो इसका मतलब हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर जी सकते ठीक है। और सर कई बार ना हमें रेमेडी बता देते हैं, मेरी डॉटर के लिए बताई थी। हैं। हमारे यहाँ यमुनानगर में थे, लाल किताब वाले हैं। हम्म। तो सर उन्होंने कहा था मंदिर में माथा टिकवाएं हम्म। डेली। हम्म। तो सर ये किस लिए होती है? वो इसलिए होता है कि सेकंड हाउस या फिर खाली हो, ठीक है, जी और या फिर जो है ना, जुपिटर की पोजीशन खराब हो, जुपिटर कमजोर हो, ठीक उस है। स्थिति में जो है मंदिर में भेजा जाता है। भाई जितनी बार मंदिर आप जाएंगे, वो एक तरीके से आपका सेकंड हाउस को ही एक्टिवेट करेगा वो। सर पर ठीक वो है, माथा और टेकना या नहीं फिर चाहती। या फिर एक एक इसलिए भी किया जाता है कि जैसे मान लीजिए 10th हाउस में कोई प्लेनेट बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ, जैसे मंगल बैठा हुआ 10th हाउस में, ठीक है, या हम्म कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ, XYZ कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ, सेकंड हाउस खाली है, हम्म तो मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस और 10th हाउस का बहुत ही उस तरीके का कनेक्शन माना जाता है। मतलब ये नवां घर है ना सेकंड हाउस से, मतलब ये बुनियाद है। हम्म 10वां जी घर, जी। सेकंड हाउस, ये आपस में बुनियाद है। तो सेकंड 10th हाउस में अगर कोई प्लेनेट हो, तो सेकंड हाउस में एनर्जी किसी भी उस प्लेनेट की स्थापित जरूर करनी चाहिए, मतलब मंदिर जरूर जाना चाहिए। सर वो अगर जाना नहीं चाहती? जाना नहीं चाहती तो फिर घर में नॉर्थ माना वेस्ट वही है। डायरेक्शन में, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है ना, हम्म वहां पर कोई चीज स्थापित करवा दो, चंद्रमा की चीज स्थापित करवा दो उसके हाथ से, ठीक है तब भी ठीक रहेगा। जी। सर ठीक। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, थोड़ा आगे का है। जब हमारा कोई ग्रह बर्थडे के बाद उसकी वो धोखे का ग्रह आगे पड़ेंगे, पर वो धोखे का ग्रह बदल जाता है, तो हम उस धोखे के ग्रह हमारे जो होता है उसकी चीज हम शिवलिंग पे या ऐसा करके हम उसको वीक कर रहे हैं या स्ट्रांग कर रहे हैं?
फॉर एग्जाम्पल मेरा कल से धोखे का ग्रह हो गया मंगल, पहले गुरु था, तो अब 2-3 साल आई थिंक मंगल का रहेगा, तो उसके बैड इफेक्ट्स ना आने चाहिए, तो उसका मुझे दान करना चाहिए। बिल्कुल दान करना चाहिए। पर फिर the tricky question is कि I have मंगल बद, सो उसको मैं फिर मंगल को मैं ज्यादा वीक नहीं कर रही। नहीं, मंगल बद, अगर मंगल खराब है आपका कुंडली में, तो उसको तो जितना ही वीक किया जाए उतना ही ठीक है। वो शनि के साथ है दूसरे घर में, वो दोनों है। नहीं, अगर शनि दूसरे घर में मंगल शनि के साथ में है तो मंगल बद नहीं है। Really? मंगल Okay. बद की और भी सिचुएशन है, नेक्स्ट हम लोग क्लास में मंगल बद जब हाँ। करेंगे तब बताएंगे, उसमें आपको और भी सिचुएशन है मंगल बद होने की, मंगल खराब होने की। सिर्फ मंगल शनि एक साथ है तो ये मंगल बद नहीं है। ठीक है, तो वो जो धोखे का ग्रह मंगल अब हो गया कल से, तो वो कहते हैं ना रेवड़ी या प्योर नहीं शुगर नहीं, या किस गुड़। तरीके से आप देख रहे हो कि कल से हो गया धोखे का ग्रह, ये नहीं। It was my birthday yesterday, तो अच्छा, वर्ष फल के हिसाब से। हाँ, नहीं वो हम जो धोखे का ग्रह निकालते हैं ना हमारी उम्र के हिसाब से, तो उस हिसाब से कल मेरी बर्थडे थी, तो उस हिसाब से मेरा अब 3 साल तक उम्र के मंगल हिसाब है। से मैंने धोखे का ग्रह कब निकालना आपको बता दिया। मैंने बेसिक पहले पढ़ा था, तो उसके कैलकुलेशंस के नहीं हिसाब नहीं नहीं से नहीं, उम्र के हिसाब से कोई धोखे का ग्रह नहीं होता है। लाइक धोखे हमारे का एज ग्रह, को होता है। सुनिए, धोखे का ग्रह वो होता है जो उस प्लैनेट से 10वें घर की पोजीशन पे बैठा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो जो प्लैनेट 10वें घर में बैठा होगा ना, वो धोखे का ग्रह बनाएगा। अब ये सिचुएशन हमको दो चार्ट में देखनी है सिर्फ, एक तो अपने बर्थ चार्ट में, दूसरा हमको सिर्फ वर्षफल चार्ट में देखना है। उम्र के हिसाब से यहां पर कोई नहीं चलेगा। ओके ओके ओके, ठीक है, उम्र के हिसाब से नहीं काउंट होगा। हमको वर्षफल में देखना है कि उस साल हमारे लिए धोखे का ग्रह कौन सा प्लैनेट बना हुआ है, तो वो हम कुंडली की सिचुएशन देख के उसका उपाय करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि उसको हम मंदिर में पहुंचा दें, नहीं। अगर उसकी बेस्ट पोजीशन पे हम पहुंचा सकते हैं, उसको हम ऐसी जगह स्थापित कर सकते हैं जहां से वो उसकी हाँ बुनियाद बन जाए, तो बहुत अच्छा है भाई। उसको हम, ओके अगर ओके, हम वहां पे स्थापित कर दें जहां से वो उसको मदद देने लगे, तो वो ज्यादा बेटर पोजीशन है कि उसको हम मंदिर में पहुंचाएं, उससे बेटर पोजीशन है ना वो। हाँ जी। तो वो कुंडली को देख के ही फिर पता चलता है कि उसको हम कहाँ पे स्थापित करें। जब तक हम और प्लैनेट्स को एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक हम उपाय, एक प्लैनेट की स्थिति को देख के उपाय नहीं बता सकते हैं। ठीक है ठीक है। अभी हम लोग उपाय करना सीखेंगे। उपाय वाले अभी चैप्टर पे आप लोग मत जाइए, नहीं तो बहुत ज्यादा उपायों का तो सिस्टम ही कुछ अलग होता है, उसको हम अलग से ही बताएंगे आपको कैसे उपाय किए। ठीक है जी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी एक क्वेश्चन था, जैसे अभी रुद्राक्ष पे चर्चा हो रही थी, तो मान लीजिए सर बुध किसी का मान लो खराब भी है, तो क्या वो भी गले में धारण कर सकता है उस चीज को, चाहे नहीं, वो वो तो मतलब अगर बिल्कुल ना कला। करे। जिसका बुध खराब हो, वो उसने अगर माला पहन लिया तब तो उसके लिए बिल्कुल जहर है वो, ओके सर। उसको तो ठीक है। बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अब बुध अगर बहुत मजबूत पोजीशन पे है आपका चार्ट में, आप माला पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई चीज ओके सर। ऑलरेडी आपकी कुंडली में खराब होके बैठा हुआ है, वो कोई प्लैनेट, और उसी की चीज को आपने धारण कर लिया, हम्म। तो वो खराब कर देगा ना। ठीक है सर। अब जैसे सर जुपिटर जुपिटर मान लीजिए खराब नीच का बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, आप सोना पहनने लग गए, तो इफेक्ट ये अच्छे नहीं आएंगे, उसके और बैड इफेक्ट आएंगे। हमको जो हमारे कुंडली में खराब प्लेनेट बैठे हुए हैं उनको हमको दूर करना है। उनकी ना ही चीजें हमको धारण करनी है, और ना ही वो चीजों को हमको फ्री में किसी से गिफ्ट लेना है, उसको हमको बांटना है। जितना हम उसको बांट सकें, जितना हम उसकी एनर्जी को अपने से दूर कर सकें, ओके सर। कोई भी प्लेनेट हो। ठीक है सर। एक मेरा क्वेश्चन था सर, मैंने आपको मैसेज भी किया था, शायद आपसे रह गया थोड़ा सा। सर एक सर आपने लास्ट क्लास में मजनूई का कंसेप्ट कराया था, उसमें सर एक आपने जैसे बताया कि दो प्लेनेट मिलेंगे तो किसी तीसरी प्लेनेट की एनर्जी बनती है। हम्म। सर ये आपने एक, मैंने आपकी जैसे आपका कंटेंट देखा तो उसमें आपने काफी बार जिक्र किया कि 2, 9, 11 जो धर्म स्थान होते हैं वहां पे इनका प्लैनेट्स का इंडिविजुअल रिजल्ट आता है।
तो बिल्कुल। क्या हम वहां पे मशनुई को नहीं काउंट करेंगे, एनर्जी को, नहीं, या उनकी मसनोई, युति को काउंट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मसनोई को काउंट करेंगे, ओके, मसनोई को काउंट करेंगे, युति को काउंट नहीं करेंगे। युति को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, 2, 5, 9 और 11 जी, ये धर्म स्थान माने जाते हैं। यहां पर सारे प्लैनेट जो है ना अपने अलग अलग रिजल्ट देते हैं, ठीक है सर। युति में रिजल्ट नहीं देंगे। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत सारे प्लैनेट बैठ गए तो ये खराब कर दें। सॉरी, पांचवा घर नहीं है, दूसरा, नवा और 11वां। पांचवा नहीं है सर, दोनों के पांचवा नहीं, जी। पांचवा नहीं, दूसरा, नवा जी, और 11वां। इन हाउस में ठीक है जो भी सर। प्लैनेट बैठते हैं उनके रिजल्ट जो है ना वो अपने अलग अलग होते हैं। बट मशनुई के रिजल्ट आएंगे, जो मशनुई बनेगा हाँ, तीसरा उसके मसनोई, अब रिजल्ट भी कोई आएंगे। प्लैनेट जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस जैसे सर में मान लीजिए कि बुध बुध राहु नीच गुरु बनाते हैं, आपने बताया हाँ, था। बुध बुध राहु है, वो मेरा जैसे बुध। जैसे पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरा 9th में है, तो वहां मेरे नीच गुरु के रिजल्ट आएंगे मेरे को। हाँ, लेकिन यहां पर भी जो है ना कोई जरूरी नहीं है नाइन्थ हाउस में बुध खराब ही रिजल्ट दे। उसका भी एक उसकी भी एक काट है। अगर हम्म। थर्ड हाउस में है ना, और आपके फिफ्थ हाउस में, सिक्स हाउस में, नाइन्थ हाउस में और 11th हाउस में अगर जुपिटर, चंद्रमा और केतु, इसमें से जी कोई सर। भी प्लेनेट अगर बैठा हुआ है तो फिर नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ बुध नीच के रिजल्ट नहीं देगा, खराब रिजल्ट नहीं देगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो सर फिर मतलब एक चीज मेरे को समझ नहीं आती है अभी। ऑब्वियसली अगर बुध के साथ राहु है तो तीसरे में केतु हुआ, वहां से दृष्टि आएगी। हाँ, परंतु बुध राहु तो नीच गुरु बना रहे हैं ना सर अपनी जगह। नहीं नहीं, बुध और राहु कभी भी खराब इफेक्ट नहीं देते हैं, बशर्ते ओके वो 12th हाउस में ना बैठे हो। मतलब देखो, बुध राहु, इसको इस तरीके से समझो, बुध राहु आपस में दोस्त हैं, ठीक है, सर। मित्र है ना आपस में। जी 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 अब सर। ये दो ऐसे मित्र हैं, मतलब बड़े शरारती मित्र हैं, इनके दिमाग में कुछ भी चल सकता है। अब अगर हम्म। इनकी पोजीशन अच्छी होगी, किसी अच्छे हम्म। घर में बैठे होंगे तो दोनों मिलके अच्छा सोचेंगे। किसी खराब ठीक घर है। में बैठे होंगे तो दोनों मिलके तो फिर सोचो क्या कर सकते हैं, एक विचार है और जी एक जी जी एक सर। दिमाग है, वो कुछ भी कर जी सर। सकते हैं। वो बुध राहु एक ऐसी एनर्जी है कि अगर अच्छाई पे आ जाए तो आदमी को जमीन से उठा के 10 दिन के अंदर वो पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देंगे। और अगर खराबी पे उतर आए ना तो ऐसा प्लान बना देंगे कि पुलिस वाले तुमको ढूंढते रहेंगे, वो ढूंढते रह जाएंगे तब भी नहीं पकड़ पाएंगे। इतनी बेहतरीन युति है बुध और राहु की। एक विचार है, एक दिमाग है, बस डिपेंड ये करता है कि इन दोनों की पोजीशन कैसी है कुंडली में। अब 12वें घर में बुध और राहु बैठ गए, मिल लो ऐसे इंसान से, वो देखो क्या क्या करता होगा। लेकिन यहां पर बुध राहु 9th हाउस में भी पोजीशन ठीक नहीं है, ये भी बहुत गड़बड़ पोजीशन है। लेकिन केतु जो थर्ड हाउस में है ना, बस वहां से ये स्थिति कंट्रोल हो जाती है। सर वही चीज लगती है ना मेरे को, जैसे मेरा भी, मेरे सर ठीक है, मेरे भी अब जैसे विचार आते हैं सर, ऊट पटांग शरारत करने का मन करता है कभी कुछ, तो वो सर मेरे को सिम्टम्स दिखते हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इसका केतु चाहे दृष्टि देता है ऑब्वियसली, बट बुध राहु होंगे तो केतु तो दृष्टि देगा ही सर, वो तो मतलब जुपिटर सौ कहाँ परसेंट है, क्लियर। जुपिटर? जुपिटर सर मेरा 8th में है, बट वो सूर्य और शनि के साथ में है। तो वो दो दोस्त वाला रूल के हिसाब से गुरु वहां पे भी खराब हो रहा है उनकी मित्रता कराने के चक्कर में 8th में। तो वहां से भी पिटता है, यहाँ से भी पिटता है सर। इसमें जो सबसे अच्छा उपाय होता है, बुध का 9th हाउस का जो सबसे अच्छा उपाय होता है, जो कारगर माना जाता है बहुत ज्यादा, ये बीच से नाक छिदाई जाती है। ये कराया हुआ सर मैंने, सिल्वर है सर करा ये। हुआ है? बस बहुत है, जी जी। बस यही उपाय होता अभी है। रिसेंटली कराया सर मैंने। हाँ, ठीक है। जी सर। तो कितने दिन के लिए करवाया है? मतलब इसको लगातार पहनोगे? परमानेंट रख लूंगा सर, ये दिखता ही नहीं है वैसे भी सर, ध्यान से भी मैंने बिल्कुल छोटा करवाया है, ठीक है, ठीक तो है। दिखता नहीं बिल्कुल भी। हाँ, ये अच्छा उपाय है, आप इसको करो। जी सर। हाँ। और एक 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 चीज और करो। अपने इधर जहां पर भी आपकी पश्चिम की दीवार पड़ती है, पश्चिम की दीवार है ना, वेस्ट जी साइड सर। की जो दीवार है, उसमें हम्म। जो है ना जुपिटर की चीजें कील ठोक के कहीं लटका दो। चाहे हल्दी लटका दो, चाहे ये, क्योंकि ओके सर। बुध जब 9th हाउस में होता है ना, अगर जुपिटर 11th हाउस में है ना तो खराब नहीं करता। ओके सर।
ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। बुध अगर 9th में है और जुपिटर अगर 11th हाउस में है तो जी बुध सर। खराब, हाँ तो बुध खराबी पे नहीं हो पाता है। तो इसको भी कर लो साथ में, जब ये किया है तो ये भी कर लो, ये तो सिंपल सा ही है। बिल्कुल 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 सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन। जैसे आपने अभी कहा है कि अगर मैं ये करूंगा तो जुपिटर की एनर्जी 11th में आएगी, या हम कोई भी जैसे आपने कहा कि सोया हुआ हाउस जगाते हैं या सोया हुआ ग्रह उसको जगाते हैं, तो किसी ना किसी प्लेनेट की एनर्जी कहीं ना कहीं पे स्थापित हो रही होती है। तो क्या ये जो एनर्जी है सर, ये हालांकि प्लेनेट नहीं है, क्या इस एनर्जी को टक्कर पड़ती है, या फिर ये नहीं, एनर्जी भी इसको किसी हद तक टक्कर कम नहीं आ पड़ती। सकती है? इसको नहीं पड़ती, इसको ओके सर। टक्कर नहीं पड़ेगी, ओके सर। है ना। इसको टक्कर भी इस जो हम उपायों से जिस एनर्जी को हम स्थापित करते हैं ना, उस पर दृष्टि संबंध आएगा, ना ही उस पर अचानक चोट आएगी, और ना ही इस पर कोई टक्कर आएगी। अगर ठीक है ये सर, सब क्योंकि हम मैंने काउंट सर करने आपको, लगेंगे, ये सब हम काउंट करेंगे तो उपाय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बट सर मेरे को अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने आप ही की वीडियो में एक में आपने कहा कि मान लो किसी के 5वें में कोई ग्रह है, अगर हम उसकी चीज, अगर हमें उसका उपाय करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो हम फर्स्ट में कोई ग्रह धारण कर सकते हैं गले में, जिससे 5वें को मदद मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसके कारण सर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या वो अगर मदद दे सकता है, क्या वो टक्कर भी दे सकता है किसी को? नहीं 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 नहीं, वो टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन वो हम हम्म। उपाय ही इसीलिए कर रहे हैं कि उसको हम मदद पहुंचा पाए। भाई टक्कर करने ठीक है का सर। तो हम उपाय नहीं करेंगे ना, हम उपाय ही नहीं 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 इसीलिए कर रहे करेंगे, हैं। नहीं देखिए नहीं एक चीज करेंगे जी। हमेशा याद रखना, कभी भी जो भी हम उपाय करते हैं हम्म। वो ऐसा नहीं होता है कि हम किसी हाउस में उस प्लैनेट की एनर्जी को हम स्थापित कर रहे हैं तो वो एनर्जी वहां स्थापित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं हम ये होती सोच जी के सर। उपाय करते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि हम इसलिए उपाय कर रहे हैं, इस प्लेनेट की एनर्जी को हम यहाँ स्थापित कर रहे हैं, इससे हमारा ये सही हो जाएगा, ये यहाँ पर हो रहा है। वो हमारे दिमाग में 43 डेज तक लगातार चलता रहता है। हम जी सर। अपने आप अलाइन हो जाते हैं उसकी तरफ, ऐसा नहीं है कि वो प्लेनेट हमको कर रहा है, नहीं। हम जी सर। 43 डेज तक लगातार जिस चीज के बारे में सोचेंगे कि ऐसा लॉ हो ऑफ जाए, हम अट्रैक्शन से इसलिए भी ऐसा होगा कर सर रहे हैं, वो भी। इसलिए मैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, जी सर। ऑब्वियसली वो हो जाएगा। जी 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 सर। मैंने ठीक है सर। मैंने एक चीज मुझे चाहिए थी, मैंने इसका कोई उपाय नहीं किया। मैंने सिर्फ 43 डेज तक डायरी में उसको लिखना शुरू कर दिया, डेली। जी जी जी। मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। मैं 43 डेज तक लगातार एक पेज पूरा भरता था, ठीक है। और 43 डेज के बाद में मैंने उसको करना बंद कर दिया। जी सर। जिस चीज की उम्मीद मुझे आने वाले 5-6 साल तक भी नहीं थी ना, वो 1 महीने में हो गई, मुझे मिल गई। जी सर। सर आपने ऐसा लिखा था कि मुझे मिल जाए या मुझे मिल गया है? I do it too. I do a lot of ऐसे ही मैंने visualization. कुछ लिखा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ ऐसे ही लिखा था कि मिल गया है कि मिल जाए, ऐसी कुछ था लिखा था मुझे। तो वो चीज मुझे जिसकी मुझे दूर दूर तक वो नहीं थी, वो मुझे मिल गई, है ना। तो ये चीजें होती हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस एनर्जी को आपको फील करना है, और वो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। अब पता चला एक तरफ आप उपाय कर रहे हो, है ना, किसी चीज को सुधारने के, और दूसरी तरफ वही चीज आप ग्रहण भी कर रहे हो, तो फिर वो उपाय नहीं लगेगा ना भाई। जी एक सर। अंदर से भी तो उस किसी भी चीज को छोड़ने की एक इच्छा होनी चाहिए ना। अब जैसे मान लीजिए कोई शराब बहुत पीता है, ठीक है, उसको जो है हमने उपाय बता दिया, सैटर्न मान लीजिए उसका 4th हाउस में है, खराब स्थिति में है, तो मैंने उससे ये कहा कि आप जो है ना एक बोतल शराब जो है ना, हर 27 शनिवार को आप जल प्रवाह कर दिया करो, या लेबर में बांट दिया करो, है ना, जो कर्मचारी वगैरह जो छोटे लोग हैं उसमें आप बांट दिया करो जाके, ये हमने उपाय बताया। अब वो जल प्रवाह भी कर रहा है, बांट भी रहा है, और खुद भी पी रहा है। तो पीना नहीं है ना भाई, वो जो प्लेनेट खराब कर रहा है, वो जिसकी स्थिति खराब हो रही, तो अपने आप को कंट्रोल भी रखना है ना, तभी वो चीज सही होगी। अब ऐसा नहीं है कि जो हम उपाय भी कर रहे हैं और जो जिस लिए उपाय कर रहे हैं उसको हम छोड़ नहीं रहे हैं, तो फिर काम नहीं करता। तो तो सबसे सर बड़ी जैसे मतलब चीज तो तीन है चीज। कि अपने आप पे कंट्रोल करना। मैं उपायों के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं रहता हूं,
मेरा कोशिश यही रहती है, लोग जब भी मुझे मेरे से चार्ट डिस्कशन करते हैं, कि मेरी कोशिश पहले उनको यही रहती है कि जो प्लेनेट जो जिस तरीके से हार्म कर रहा है आपको, उससे संबंधित चीजों को मैं उनको समझाऊं और उसको रोकूं। और कोशिश वो लोग भी यही करें कि वो चीज दोबारा हमसे ना हो। ठीक है, उपाय तो इसलिए सिर्फ ऐड किया जाता है कि ये चीज इसको ना हो, और ये चीज ध्यान में रखते हुए ये उपाय करे, है ना। तो उपायों को सिर्फ किया इसलिए जाता है जिससे वो चीजें उस इंसान को याद रहें, बस। उपाय को सिर्फ उपाय से कुछ नहीं होता है कि बुद्ध 12 में बैठा है तो 12 मटके जो है ना चल बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें और हम गलत विचार छोड़े ही नहीं, उल्टा सीधा हमारा दिमाग चलता ही रहे। ऐसा नहीं होगा, उस पर भी तो कंट्रोल करना होगा ना। सर जैसे आपने अभी शनि का कहा, तो अगर मान लो कि कोई मंगल का उपाय कर रहा है, मीठा बांट रहा है, तो फिर वो खुद मीठा ना खाए उस टाइम में। हाँ, तो मंगल मंगल अगर जो है खराब होगा तो उसको मीठा बड़ा पसंद होगा। वो कोई भी प्लेनेट खराब होता है ना, उससे संबंधित चीजें उसको बड़ी पसंद होती हैं। जी 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 सर। शनि खराब है तो काले कपड़े उसको बड़े मजा आएगा पहनने में, राहु खराब है तो नीले कपड़े पहनेगा ही पहनेगा। मंगल अगर खराब है तो उसको मीठा बहुत पसंद होगा। हाँ, that is true. सही बात है सर। सूर्य सूर्य खराब है ना तो सलाद में वो नमक जरूर ऊपर से मिला के खाएगा, नमक उतना ही खाएगा। सर यही यही होता है सर। जैसे मैंने एक चलो मेरा एक रूल बना रखा है कि जैसे मैं ग्रोसरी करने जाता हूँ, तो बाहर गार्ड्स होते हैं, तो मैं चॉकलेट्स लेता हूँ सर, उसको भी दे दी, खुद भी खा लेता हूँ। तो वो चीज नहीं, चलती है, ठीक मेरे है, को पता नहीं था, मैं खुद भी खा बांटना लेता हूँ। चाहिए। मंगल को अच्छा रखने के लिए दान करना सबसे अच्छा उपाय है। दान करना, कोई भी चीज दान करना, चाहे पैसा हो चाहे मीठा हो, है ना भाई। दान करोगे उतने ही आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, रिलेशन बनेंगे। और मंगल किसका अच्छा काम करने लगा, उस दिन से आप समझ जाना कि आपके सबसे रिश्ते अगर अच्छे होने लग गए, मदर से, फादर से, दोस्तों से, वाइफ से, जिसके जितने अच्छे रिलेशन होंगे ना, उसका मंगल उतना ही मजबूत होगा। और जिसके जितना मंगल खराब होगा, वो रिश्तों के मामले में उतना ही गया बीता होगा। यहां तक कि वो हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन भी नहीं बना पाएगा अगर उसका मंगल बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है। उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं होगी उस रिलेशन को डेवलप करने की। किसी का भी चार्ट उठा के देख लीजिए, मंगल से उसके रिलेशन के बारे में पता चलता है। जितना मंगल पीड़ित, उतने ही उसके रिश्ते खराब। अब ये देखना पड़ेगा कितना परसेंट पीड़ित है ना, कई तरीके से वो हो सकता है ना। ठीक है, So, मिलते so हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब। ठीक है। thank you. थैंक सर यू आपकी सर, क्लास थैंक यू सुन सर। के ऐसा लगता है सर डेली क्लास करें। आपकी क्लास कितना अच्छा लगता है। भाई नहीं, अभी तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत टाइम रहना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, जय श्री मुझे राम। 1 घंटा हो गया खाने के लिए बुला रही है, मैं नहीं जा रहा हूँ क्लास।